हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटी जेईई नीट। आज के लेक्चर में हम हमारे 11th स्टैंडर्ड का जो ये टॉपिक है, ये चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज, इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस का जो हमारा टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ हमारा जो ये एंगल्स है, यानी अलग अलग एंगल्स के जो मल्टीपल्स हैं उनके जो हम रेशियोज ले रहे हैं उन पर बात करेंगे, उन पर और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और आज एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज जैसा भी कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ये उन्हीं प्रॉपर्टीज का एक्सटेंशन है जो फॉर्मूले अभी तक हम पढ़ते आए, है ना। तो पार्ट 3 को आज हम शुरू करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे विद अ लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड एग्जांपल्स। बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर स्टूडेंट्स, आई होप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है ऑलमोस्ट हर सेक्टर, हर सेगमेंट में। यानी कि अगर आप देखें तो किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे आईआईटी जेईई नीट, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, ऐसे हर सेगमेंट, हर सेक्टर में फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। मतलब पूरा प्रोग्राम, पूरा मॉड्यूल, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन, पेड वर्जन जैसा कुछ नहीं, कोई हिडन चार्जेस, हिडन कॉस्ट नहीं है, पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। विद दैट स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स का आईआईटी जेईई मॉड्यूल आपके लिए क्या क्या चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़, हम ये इंश्योर करते हैं कि हम आपको हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक पर डिटेल्ड, कॉम्प्रहेंसिव, थरो वीडियो बनाएं विद अ लॉट ऑफ इलस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल्स, ताकि हर कंसेप्ट की कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी आपके अंदर डेवलप करवा पाएं और आप हर कंसेप्ट को विद अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, एप्लीकेशंस की टर्म्स में सीख पाएं। इसी के साथ साथ जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है हम उसकी डीपीपी आपको प्रोवाइड करेंगे, यानी आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और उस टॉपिक को और मजबूत और बेहतर और कंसोलिडेट करेंगे। और डीपीपीस के जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको डीपीपीस के वीडियो सॉल्यूशंस भी हम क्रिएट करके देंगे, ताकि उन डीपीपीस को आप वेरीफाई कर पाएं और नई अप्रोचेस एक्सप्लोर कर पाएं और नए नए पर्सपेक्टिव से उन क्वेश्चंस को देख पाएं। ना सिर्फ ये, हमारा मोटिव, हमारा इंटेंट सिर्फ इतना सा है स्टूडेंट्स कि हम आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर दें। मतलब हम एक डाइवर्सिफाइड ट्रेनिंग आपकी चाहते हैं, ताकि एक हर तरह की चीज़ को आप डील करना सीख पाएं, हर तरह के क्वेश्चन को आप टैकल करना सीख पाएं, ताकि जब रियल एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन फेस करें तो आसानी से, कॉन्फिडेंटली आप हर क्वेश्चन को फेस कर पाएं, उसे अटेम्प्ट कर पाएं और उसे सॉल्व करें। विद दैट स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, यानी आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस में आए हुए पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे, ताकि एक अच्छी थॉट प्रोसेस हम डेवलप कर पाएं कि इस एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना है, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे चीज़ें हो रही होती हैं। एंड नॉट जस्ट दैट स्टूडेंट्स, आप हमसे आपके डाउट्स भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है स्टूडेंट्स, आप डाउट्स फॉरवर्ड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक आस्क योर डाउट को यूज़ कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट पर जाएंगे आप magnetbrains.com पर, वहाँ भी एक बटन आपको दिखाई देगा आस्क योर डाउट, वहाँ क्लिक करेंगे, एक फॉर्म ओपन होगा, वहाँ पर अपने डाउट का फोटोग्राफ प्रॉपर्ली क्रॉप करिएगा स्टूडेंट्स, प्रॉपर रेजोल्यूशन और प्रॉपर ब्राइटनेस में क्लिक करिएगा और रिमार्क के साथ भेजिएगा कि एग्जैक्टली आप उसमें पूछना क्या चाहते हैं, तो प्रॉपर्ली आपके सारे डाउट्स हम एड्रेस करेंगे। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे, यानी आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे। आप देख पाओगे कि आप किसी चैप्टर में कहाँ स्टैंड करते हैं, आपका सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एनालिसिस आप निकाल पाएंगे, यानी उस चैप्टर पे कहाँ और काम कर लेने की ज़रूरत है, कितना पार्ट अच्छा हो गया, ये सारी चीज़ें भी आप हर चैप्टर पर इवैल्यूएट कर पाएंगे। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, हम आपके वन शॉट रिवीजन भी तैयार करेंगे, यानी पूरा चैप्टर एक प्रिसाइज, एक कंसाइज मैनर में पूरे तरीके से रिवाइज करवा दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली पूरे रिवीजन के साथ जाएं, ताकि हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएं। आपकी एग्जाम से पहले आपकी मॉक टेस्ट सीरीज भी लाई जाएगी, यानी कि आप आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के एक्चुअल पेपर, एक्चुअल एग्जामिनेशन से पहले कई बार उन पेपर्स को अटेम्प्ट कर चुके होंगे, ताकि जो भी चैलेंजेस आप रियल एग्जामिनेशन में फेस करने वाले होंगे वो सारे चैलेंजेस आप यहीं रिजॉल्व कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर लाएं वहाँ पर रियल, यानी मेन एक्चुअल एग्जामिनेशन में। तो ये सारी चीज़ें हम आपको डिलीवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स, और आपको वक्त वक्त पर सारे फैकल्टी मेम्बर्स हर वो ज़रूरी चीज़ें जो आपकी एग्जाम के लिए ज़रूरी है, जिससे आप पूरे फोकस और कॉन्सेंट्रेशन से अपनी तैयारी कर पाएँ, को लेकर हम गाइडेंस देते रहेंगे, चाहे वो बुक्स की नॉलेज हो, टाइम मैनेजमेंट हो, स्ट्रैटेजी हो, कोई भी चीज़ हो, शॉर्ट टेक्निक्स हो, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हो, या फिर इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट ज्ञान हो, कुछ भी हो, वो हर चीज़ हम लेकर आते रहेंगे, ताकि आप हमेशा किसी भी चीज़ से परेशान ना हुए अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी को कॉन्सेंट्रेशन के साथ कंटिन्यू कर पाएँ। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करेंगे और आज हम सीखेंगे कि एंगल्स के जो ये अलग अलग मल्टीपल्स हैं, ऑफकोर्स उनके जो रेशोज़ हैं, उनमें अगर हमें कोई सीक्वेंस ला दिया जाए, कोई सीरीज़ ला दी जाए, तो उससे कैसे डील किया जाता है, आज वो पार्ट के आज के इस लेक्चर में हम एक्सप्लोर करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास, आज का लेक्चर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। कुछ स्टूडेंट्स इसे थोड़ा सा टफ पाते हैं, उनको थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स लगता है, बट मेरा यकीन करिए, अगर आप पूरे
पैशन और पेशेंस दोनों के साथ अगर इसे अच्छे से समझेंगे और शांति से बस चीज़ें ग्रास्प करते चले जाएंगे, नोट डाउन करते चले जाएंगे और चीज़ें प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। जब भी कोई इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल दिया जाए तो पहले अटेम्प्ट करिएगा, फिर सोल्यूशन देखिएगा, और नहीं समझ आए तो एक बार खुद से भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है क्वेश्चन तो बेशक खुद से भी ट्राई करिए। अगर इस तरीके से आप एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो बेशक ये चैप्टर का ये वाला पार्ट भी आप आसानी से ग्रास्प कर रहे होंगे और इसे भी अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, तो ये वही मल्टीपल ऑफ एंगल्स का ही एक एक्सटेंडेड कंसेप्ट है जहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सीरीज में लेकर आते हैं। कैसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लो अगर हमारे पास एक कोसाइन सीरीज है और वो प्रोडक्ट फॉर्म में दी गई है जहाँ पे जो एंगल्स हैं वो जीपी में है और कॉमन रेशियो 2 है, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन मल्टीप्लाई, मतलब अगर अभी फिलहाल एक स्पेसिफिक सिनेरियो है, कॉमन रेशियो का 2 है, देन मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 साइन और वो जो भी लीस्ट एंगल। इसका क्या मतलब है, मैं आपको इस बात पे थोड़ी और क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो, जैसे ये आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर है cos 2 n - 1 है। इसी पार्ट को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, इस क्वेश्चन पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मान लो अगर मुझे कुछ ऐसा दिया जा रहा है, कैसा दिया जा रहा है, जैसे हमारे पास ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है सर cos थीटा, है ना, फिर लिखा है सर cos 2 थीटा, है ना, फिर लिखा है सर cos 3 थीटा। मान लेते हैं इतना ही कुछ, रादर ये जो है हमारी जीपी, इसका जो बेसिकली जो कॉमन रेशियो होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए। आई होप आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन याद है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये टर्म्स जीपी में है या जीपी की ये टर्म्स है, मैं ये कह रहा हूँ इसके जो एंगल्स हैं वो जीपी में। अगर आप एंगल्स को ध्यान से देखो तो पहला एंगल क्या था, थीटा, दूसरा एंगल क्या था सर 2 थीटा, अगला एंगल क्या था 4 थीटा। मतलब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन देख पाया कि ये सब का जो कॉमन रेशियो था वो 2 था। तो जब भी एक ऐसा स्पेसिफिक सिनेरियो या स्पेसिफिक केस आए जहाँ पर हमारे पास कॉस के टर्म्स में दिए जाए और एंगल जो है, अगर एंगल जो है वो एक जीपी में हो, अगर वो जो है वो एंगल एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो। याद है स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब क्या, एक टर्म और अगली टर्म को अचीव या अटेन करने के लिए हम प्रीवियस टर्म को किसी एक कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम 4 थीटा एक्सेस करने के लिए मैं 2 थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 थीटा बन जाएगा। इस तरीके से टर्म्स चलती चली जा रही हैं। तो इस तरह का अगर सिनेरियो हो जहाँ पर जो एंगल्स हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो एंड ऑफ कोर्स इनका जो कॉमन रेशियो है, जो कॉमन रेशियो जो आई होप आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो ये जो कॉमन रेशियो है सर, अगर वो 2 है, अगर इस तरीके से चीज़ें निकल कर आ रही हैं तो क्या करना है, मैं उस बारे में बात करने वाला हूं आपसे। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। मतलब इस तरह के एक स्पेसिफिक स्पेशल केस में किस तरह से आप क्वेश्चंस को रिजॉल्व करते हैं और इस पर क्वेश्चंस बनते हैं कहीं ना कहीं। मतलब आप बात समझो, क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा नहीं दिखेगा आपको, शायद ही दिखे कि क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा पूछ लिया जाए, बट इस तरह का सिनेरियो आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा, या तो पहली स्टेप में या कहीं बीच में या लास्ट स्टेप में, मतलब कहीं ना कहीं इस तरह के सिनेरियोज वर्कआउट होंगे। और इसी बात पर मैं बार बार जोर देता हूँ कि हम अलग अलग कंसेप्ट सीख रहे हैं और इन सबको मर्ज करके मिंगल करके आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस जैसी एग्जाम आपसे पूछती हैं। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर मैं इस क्वेश्चन को वर्कआउट करना चाहूँ तो हम क्या सोचेंगे, बहुत ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा। तो एक छोटा सा काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर साइन थीटा से लीस्ट एंगल का, मतलब 2 थीटा 4 थीटा और थीटा, सबसे छोटा एंगल कौन सा है, थीटा, इस एंगल का साइन रेशियो से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर साइन थीटा से मल्टीप्लाई और साइन थीटा से डिवाइड किया। आई होप ये बात आपको समझ आई। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपको कुछ क्लिक करेगा कि आपको स्ट्राइक कर रहा है मैं आपको किस तरफ ले जाना या पहुंचाना चाह रहा हूँ। आप अगर ध्यान से देखें तो सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिखा, और जैसे ही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिखा, अगर सर यहाँ पर 2 और होता, अगर यहाँ पर 2 होता तो शायद बात खत्म हो चुकी होती। तो आई थिंक 2 लाना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। एज मैथमेटिशियंस हम जानते हैं 2 लाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। तो सर 2 साइन थीटा डिनोमिनेटर में बना, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन न्यूमरेटर में अगर देखें तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मैं इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूँ। सर इस एक्सप्रेशन को आप लिखेंगे साइन 2 थीटा, यानी यही एक्सप्रेशन जो आपका क्वेश्चन था वो क्या बन जाएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा सर, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा। क्या अब आप समझ पा रहे हो मैं आपको कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ या क्या करवाना चाह रहा हूँ। और डिनोमिनेटर में ऑफ कोर्स सर आपके पास है 2 टाइम्स साइन थीटा। सर अच्छी बात है, आप काफ़ी क्लोजली आए, लेकिन सर वापस एक गड़बड़ होगी, साइन 2 थीटा cos 2 थीटा तो है लेकिन 2 नहीं है। तो आई थिंक अब हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है कि हम 2 कैसे ला पाएंगे। आई होप बहुत ईजी सा टास्क है। सर फिर से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करना है ना एक और 2, तो 2 द पावर 2 हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आप देखें तो वापस वही एक्सप्रेशन हमारे सामने आ रहा है 2 साइन थीटा cos 2 थीटा, मतलब 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, एंड दैट्स अगेन नथिंग बट व्हाट स्टूडेंट्स, क्या मैं बताऊँ आपको, ये हम क्या लिखेंगे सर, ये वापस कितना बन जाएगा साइन 4 थीटा। सर ये बन जाएगा साइन 4 थीटा और यहाँ पर है cos 4 थीटा, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में बड़ा मजेदार सा एक्सप्रेशन है 2 स्क्वायर, है ना, 2 स्क्वायर इंटू कितना स्टूडेंट साइन थीटा, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें हमारे पास हैं।
सर अब क्या करेंगे, मेरे ख्याल से अगेन आपको कुछ स्ट्राइक कर रहा है, आई होप कर रहा होगा। सर वापस अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो सर वापस 2 sin 4 थीटा कोस 4 थीटा, तो ये क्या बन जा रहा है सर? सर ये बन जा रहा है sin 8 थीटा, ये बन जा रहा है sin 8 थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बच रहा है 2 क्यूब sin थीटा, I'm really sorry, यस है ना, तो ये क्या बच जा रहा है 2 क्यूब्स sin थीटा। बिल्कुल सही चीज़ है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है। तो क्या आपको समझ आया? ये जो बहुत ही अजीब सा एक्सप्रेशन था, जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था, वो आई होप आपको याद होगा, ये हमारा ओवरऑल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ये है ना, cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा। इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करके बनाया sin 8 थीटा अपॉन 2 क्यूब sin थीटा। क्या आपको ये पॉइंट समझ आया? मतलब अगर मैं कुछ रिजेंबलेंस आपको दिखाना चाहूँ, मतलब इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख पाए स्टूडेंट्स, ये जो एक्सप्रेशन है cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा, इसे हम लिख पाए, बहुत ध्यान से सुनिए, sin 8 थीटा अपॉन कितना स्टूडेंट्स 2 क्यूब कितना sin थीटा। क्या आपको ये पॉइंट समझ आया? मतलब आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। अगर मैं ध्यान से आपको चीज़ समझना चाहूँ, sin थीटा मतलब cos थीटा cos 2 थीटा cos टू द पावर 4 थीटा, ये हम क्या लिख पा रहे हैं, हम इसे लिख पा रहे हैं sin 8 थीटा अपॉन 2 क्यूब टाइम्स sin थीटा। मतलब अगर मैं कुछ जनरलाइज करना चाहूँ, अगर मैं इस फॉर्मूले को, अभी तो मैंने 3 टर्म्स ली, ऐसे ही वो यही क्वेश्चन में आपसे कहना चाह रहा है। अगर इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि वो ऐसे n-1 तक चली जा रही है, तो चीज़ें कैसे हो रही होंगी, आप वो वर्कआउट करिए। आई होप बहुत टफ या बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है अगर आप सोच पाए तो। अगर उस जनरलाइजेशन की थोड़ी बहुत हिंट यहाँ पर लेना चाहें, तो मेरे ख्याल से हिंट लेना बहुत मुश्किल काम नहीं है। देखो चीज़ें ऐसी हैं, क्या ये sin 8 थीटा को मैं थोड़ा और बेहतर लैंग्वेज में ऐसा लिख सकता हूँ, sin 8 थीटा को क्या मैं sin, बहुत ध्यान सुनेगा, 2 क्यूब थीटा अपॉन कितना स्टूडेंट्स 2 क्यूब sin थीटा लिख सकता हूँ। आई होप ये बात आपको समझ आई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और इसी तर्ज पे अगर मैं इन टर्म्स को लिखूँ, तो ये क्या लिखा हुआ था, बहुत ध्यान सुनिएगा। सर ये शुरू हुआ था किससे? सर ये शुरू हुआ था cos थीटा से, ये शुरू हुआ था cos थीटा से, अगली टर्म थी cos 2 थीटा, बहुत बढ़िया, और अगली टर्म थी cos 4 थीटा, जिसे मैं चाह रहा हूँ मैं लिखूँ 2 स्क्वायर थीटा। क्या आप मेरा रीज़न, मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कहना चाह रहा हूँ। कुछ पैरामीटर्स को ध्यान से देखिए और वो रिलेशन डिराइव करने पर फोकस करिए। वो रिलेशन जो मैं डिराइव करवाना चाह रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो एंगल से, पहली बात तो थीटा 2 थीटा 2 स्क्वायर थीटा, ये सारे एंगल्स किस में थे स्टूडेंट्स? पहला ऑब्जर्वेशन जो हमने निकाला वो ये कि ये सारे एंगल्स स्टूडेंट्स किस में हैं? जीपी में, है ना। और ना सिर्फ ये बल्कि एंगल जीपी में है, और इनका जो कॉमन रेशो है ना, जो इनका कॉमन रेशो है वो क्या है स्टूडेंट्स? सर इनका जो कॉमन रेशो है दैट इज क्लियरली कितना स्टूडेंट्स 2। सर इनका जो कॉमन रेशो है वो है 2, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा क्या स्टूडेंट्स, ये सारे कौन से रेशो हैं? सर ये सारे रेशो हैं कॉस, है ना, ये सारे कौन से रेशो हैं? ये सारे रेशो है कॉस, और ये एडिशन है या प्रोडक्ट। सर तीसरा ऑब्जर्वेशन, ये सारे जो कॉस रेशो हैं जिनके एंगल्स जीपी में है और जीपी का कॉमन रेशो 2 है, ये सारे रेशोस क्या हैं? सर इन सारे रेशोस का हम क्या ले रहे हैं? प्रोडक्ट। हम इन सारे रेशोस का ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। ये 3 ऑब्जर्वेशंस बहुत खास हैं, बस इन्हीं से एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसे बहुत ध्यान सुनिए स्टूडेंट्स। इन 3 बातों से क्वेश्चन सॉल्व इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो पहला ऑब्जर्वेशन, ये थीटा 2 स्क्वायर थीटा, ये 2 की पावर 2 तक गया, तो जब यहाँ पे 2 की पावर 2 था तो यहाँ क्या हुआ स्टूडेंट्स? 2 क्यूब थीटा, यानी जिस भी पावर तक वो जा रहा है 2 की, उससे एक पावर यहाँ पे मिल रही है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है? साइन 2 क्यूब ऑफ दैट थीटा डिवाइडेड बाय वही 2 क्यूब मुझे यहाँ मिल रहा है, और फिर उसका मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ साइन थीटा से, उसका मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ साइन थीटा से। आई होप आपको बात समझ आ रही है। अगर मैं थोड़ा सा हल्का सा आइडिया देना चाहूँ तो यहाँ पर लिखा है 2 क्यूब साइन थीटा और यहाँ लिखा है साइन ऑफ 2 क्यूब थीटा, तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, बस यहाँ पे ये जो एंगल है वो 2 क्यूब थीटा है, यहाँ पर 2 क्यूब अलग है और साइन थीटा अलग है, मतलब एंगल सिर्फ थीटा है। तो इस तरीके से चीज़ें बनाई जा सकती है इससे। क्या आपको ये जनरलाइजेशन पे थोड़ी बहुत हिंट मिली, थोड़ा बहुत आइडिया मिला जो हमने यहाँ से वर्कआउट करने की कोशिश की? और अगर ये क्लिक हुआ तो आई थिंक इस क्वेश्चन को अब आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। अगर आप पैटर्न देख पाओ तो आई थिंक ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो जितना अभी तक समझा उसके बेसिस पे जल्दी से इस एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से देखिए और वही सिंपल सी मॉडस ऑपरेंडी अप्लाई करके मुझे आंसर बताइए स्टूडेंट्स क्या निकाल कर आप लाएंगे। क्विकली राइट इट इन द कॉमेंट कि आपने क्या अप्रोच यूज़ की, क्या मैथड यूज़ की, कैसे फिगर आउट किया और क्या आंसर आया। कॉमेंट में लिखिए। आई विल बी रियली ग्लैड अगर आप मुझे आंसर बताते हैं तो, क्योंकि अभी तक हमने काफ़ी कुछ सीखा और ये क्वेश्चन तो ज़रूर होगा। गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स, फिर हम इसे साथ में ट्राई करेंगे। आई होप आपने स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर किया, और अगर इस क्वेश्चन को फिगर आउट करना चाहें तो सर सीधा सीधा लिखा हुआ है कॉस ए कॉस 2 ए कॉस 2 स्क्वायर है। तो सर अगर मैं तीनों ऑब्जर्वेशन चेक करूं तो पहला ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होता है? सर पहला ऑब्जर्वेशन होता है कि सर ये जो एंगल्स हैं, ये क्लियरली किस में है सर? ये एंगल्स एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है जिसका जो कॉमन रेशो है वो है 2, पहली बात। दूसरी बात सर, अगर इन सारे रेशोज़ की आप अगर बात करें,
इफ़ यू टॉक अबाउट दीज रेशोज, सो ऑल दीज रेशोज आर क्लियरली कौन से रेशो सर, ये कोसाइन रेशो है ना, जो कॉस रेशो की हम बात करते हैं। एंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन विच वी ऑल मेक इज व्हाट, देयर प्रोडक्ट, है ना। तो सर ये सारे रेशोज जो हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म में दिए हैं, इन सब का क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो ये सारे प्रोडक्ट फॉर्म में। तो अगर इन सारे ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखें तो क्लियरली ये सब क्या इनका प्रोडक्ट, मतलब तीनों कंडीशंस चेक हो गई हैं स्टूडेंट्स। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यही तो बात आपको यहाँ पर सिखाने या बोलने या कहने की सजेस्ट की गई थी। अगर हमारे पास कोसाइन सीरीज़ है, इफ़ वी हैव अ कोसाइन सीरीज इन इट्स प्रोडक्ट फॉर्म वेयर द एंगल्स आर इन जीपी विथ कॉमन रेशियो 2, आई होप आपको तीनों कंडीशन समझ आ रही। तो हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 साइन ऑफ लीस्ट एंगल से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर फिगर आउट करते हैं। ये स्टैंडर्ड अप्रोच याद रखिएगा, बहुत काम आती है कई बार, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इंटीग्रेशन में काम आ रही होगी, कोऑर्डिनेट में काम आ रही होगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अप्लाई हो रही होगी। तो अगर इस थॉट को अप्लाई करना चाहें तो क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉस ए, है ना, फिर सर लिखा हुआ है कॉस 2a, फिर अगला टर्म लिखा है कॉस 4a, और ये कहाँ तक जा रहा है स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें तो फिर ये जा रहा है कॉस 2 to the power n-1a। और अगर आपने जनरलाइजेशन समझा है तो आप सीधे सीधे आंसर लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाने के लिए ये पूरा पार्ट समझा दे रहा हूँ। तो सर हम क्या करेंगे, ये सारे एंगल्स जीपी में हैं, कॉमन रेशियो 2 है और ये कोसाइन रेशियोज का प्रोडक्ट है। तो मैं क्या करूँगा, मैं साइन ए से न्यूमरेटर में और साइन ए से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा। बेशक एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा, 2 साइन ए कॉस ए फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से और मल्टीप्लाई और 2 से और डिवाइड करेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा सर, ये 2 साइन ए कॉस ए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 2a। सर अब बचेगा साइन 2a, फिर मिलेगा कॉस 2a, और फिर ऐसे कहानी चलती चली जाएगी कॉस ऑफ 2 to the power n-1a। और डिवीजन में क्या आ जा रहा है सर, डिवीजन में आ जा रहा है 2 साइन ए, है ना। तो ये तो फिक्स हो गया 2 साइन ए। अब अगर मैं नेक्स्ट टर्म की बात करता हूँ तो क्या आप मुझे सोच के बता सकते हो अगली बार क्या करना होगा। सर बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, 2 साइन 2a तो ऑलरेडी है, सिर्फ आप 2 से मल्टीप्लाई करना, रियली सॉरी, आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। और वापस अगर आप देखें तो आपका क्या बन जाएगा, ये साइन 4a। तो क्या आपको अब कहानी या चेन समझ आ रही है, ये साइन 4a है, ये कॉस 4a है ना, और ये चलता जा रहा है कहाँ तक, कॉस 2 to the power n-1a तक, है ना। और अगर यहाँ डिनोमिनेटर में देखें तो ये बच जा रहा है 2 स्क्वायर, है ना, कितना स्टूडेंट साइन ए। अगेन हम क्या करेंगे, ये कहानी बार बार चलती चली जाएगी और इसको वापस अगर वर्कआउट करें तो फिर 2 से मल्टीप्लाई, आई होप आपको दिख रहा है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करेंगे स्टूडेंट्स डिवाइड, है ना। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा और वापस वही बात। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे समझो, कॉस 8a तक आने के लिए, कॉस 8a तक आने के लिए मुझे किसकी हेल्प लगी, साइन 4a कॉस 4a की। तो जब कॉस 4a ही दिया था, रियली सॉरी कॉस 8a मैंने बोल दिया, जब ये साइन 4a और कॉस 4a को हम सॉल्व करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन को जब आप रिजॉल्व करेंगे तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा साइन 8a। तो जब आपको साइन 8a मिल रहा है तो वो किससे मिल जा रहा है, बस कॉस 4a से। मतलब यहाँ पे अगर 4 है तो साइन 8a मिल जा रहा है, मतलब यहाँ पे अगर 4 है तो इसका डबल मिल जा रहा है। तो 2 to the power n-1 की वजह से 2 to the power n-1 का डबल यानी 2 to the power n-1 into 2 यानी 2 to the power n मिल जाएगा। और चूंकि ये कॉस में है, अगर ये कॉस में था तो यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन में, है ना। तो आई होप ये जनरलाइजेशन आपको समझ आ रहा है। अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ सर, सर आपके पास लिखा है कॉस a, फिर लिखा हुआ है कॉस 2a, फिर लिखा हुआ है cos 4a, है ना। ये सब जीपी में है सारे एंगल्स और इनका कोसाइन ले रहे हैं, उनका प्रोडक्ट ले रहे हैं। और आखिरी जो टर्म है वो है cos 2 to the power n-1a। तो आप इसे क्या लिखेंगे, इस बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत जनरलाइज्ड अप्रोच में आपको सिखा रहा हूँ। सर सबसे पहली बात ये जो एंगल है इसे ऑब्जर्व करिए, ये है 2 to the power n-1, इसका डबल कर दीजिए। 2 to the power n-1 का डबल होगा 2 to the power n-1 into 2, है ना, इंटू क्या 2। क्या आपको ये बात समझ आई हमने जो किया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अब आप लीजिए, हम रियली सॉरी, ये हम डिनोमिनेटर में करेंगे, इसका हम साइन रेशियो लेंगे इस एंगल का, है ना। मतलब 2 to the power n-1 into 2, इसका जो ये है ये a से मल्टीप्लाई करके इसका आप क्या ले लेंगे, साइन रेशियो न्यूमरेटर में। आई होप आपको ये बात समझ आई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और जब आप इसका साइन रेशियो ले रहे हो न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में आप लिखोगे पहले ये वाली वैल्यू जो कि क्या है स्टूडेंट, जो कि है वही 2 to the power n-1 into 2 ऑफ इससे अब आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, साइन a से। आई होप आप मेरी बात डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं। यानी अगर मैं इसे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूँ तो ये बहुत डिफिकल्ट सी बात नहीं है, ये बात इतनी सी है, बस सोच के देखिए स्टूडेंट्स। 2 to the power n-1 into 2 विल बी 2 to the power n, है ना। तो ये हो जाने वाला है कितना सर, ये हो जाने वाला है साइन 2 to the power n a डिवाइडेड बाय, अगेन वापस 2 to the power n-1 into 2 विल बी 2 to the power n, so this will be 2 to the power n into साइन ऑफ a।
क्या आपको ये एक्सप्रेशन समझ आया स्टूडेंट्स, और ये रिजल्ट कैसे आया, ये हमने कैसे एवेलुएट किया, क्या पूरा एक्सप्रेशन इजीली क्लियर हुआ? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है और ये बात अच्छे से समझ आई। ये रिजल्ट कैसे आए, जनरलाइजेशन कैसे किया, ये ऑब्जर्वेशन कैसे निकला, आई होप बहुत डिफिकल्ट सा टास्क नहीं है। हमने बस ये सीखा है जो भी यहाँ वैल्यू होती है इसका डबल कर देते हैं और बस उस तरीके से इस एक्सप्रेशन को लिख देते हैं जो हमने यहाँ पे इस वाले पार्ट में सीखा था, जितना मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। चीज़ें आई होप आपको नज़र आ रही होंगी, ऐसी कुछ हो रही थी। बस इसी बेसिस पे अब आप सोचिएगा, मतलब वहाँ 2 स्क्वायर था तो 2 क्यूब, ये 2 क्यूब साइन थीटा या साइन 2 क्यूब थीटा, बस यही हमने किया है वहाँ पर भी और इसी तरीके से हमने इसको लिखा है। आई होप ये पूरा क्वेश्चन, ये पूरा एक्सप्लेनेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन आपको समझ आया। मेरा कंसर्न ये है कि आप इस रिजल्ट को उस फॉर्मेट में याद रखें। ये बहुत क्रूशियल सा रिजल्ट है जो कई बार हमारे काम आएगा। तो इस रिजल्ट को याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो रिजल्ट हमने निकाला है वो इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन है, कई बार हमारे काम आएगा, है ना। तो इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि यही एक्सप्रेशन जो है इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म कैन बी रिटन लाइक दिस, है ना। तो इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक छोटी सी दरख्वास्त है कि बहुत काम आएगा, इसे अच्छे से याद रखेंगे। विद दैट अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, और नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है उसी का जनरलाइज्ड वर्जन, उन्होंने भी आपको लिख कर रख दिया है। ये पाई का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रोडक्ट, जैसे आपने समेशन का साइन सीखा है। समेशन का साइन का क्या मतलब होता है कि एग्जाम्पल से याद दिलाता हूँ, जैसे अगर मुझे कोई लिख देता है समेशन एक्स स्क्वायर, जहाँ पे सर एक्स जो है वो गया है 1 से लेके 8 तक, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर समेशन मतलब प्लस लगाते जाओ, x की वैल्यू एक एक करके बढ़ाते जाओ। तो पहले x की वैल्यू 1 रखा तो ये क्या हो जाता है सर, ये हो जाता है 1 स्क्वायर। फिर आप x की वैल्यू 1 से इंक्रीज़ करते हो तो 1 से इंक्रीज़ होकर क्या हो जाती है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है। आई होप आपको समझ आ रहा है। फिर आप 2 को 1 से इंक्रीज़ करते हो तो 3 हो जाता है, तो फिर आप लिखते हो 3 का स्क्वायर, और इनके बीच में क्या लगाते जा रहे हो, इनके बीच में आप प्लस लगाते जा रहे हो। और ये कहाँ तक जाने वाला है? ये जाने वाला है 8 तक, यानी 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, और आखिरी में आप क्या लिखोगे 8 स्क्वायर। इस समेशन का आई होप ये मतलब आपको पता है कि हमारा समेशन का क्या होता है स्टूडेंट, साइन। सर इसी तरीके से प्रोडक्ट साइन भी होता है, जैसे समेशन की वजह से इनके बीच में क्या लगा प्लस, जो पाई वाला साइन है उस साइन को आप यूज करते हैं प्रोडक्ट की तरह। यानी अगर आप यहाँ पे लगा देते हैं पाई, इसे आप लिखते हैं ऐसा जनरली, है ना। यहाँ पे भी सेम वैसे ही कुछ होता है, यानी जैसे अगर कोई पाई के सामने एक एक्सप्रेशन लिख देता है, क्या लिख देते हैं एक्सप्रेशन, मान लो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है लेट्स से लिखा हुआ है एक्स क्यूब, और वापस कोई कह देता है जो एक्स है ना, एक्स जो है सर वो 1 से लेके जा रहा है लेट्स से 5 तक। तो इस बार इसका क्या मतलब है? इस बार इसका मतलब है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का प्रोडक्ट। यहाँ पे था फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, यानी अगर इनका प्रोडक्ट लेंगे तो पहले आप लिखेंगे क्या, x की जगह 1 क्यूब। अब जहाँ वो सम ले रहे थे हम समेशन के साइन की वजह से, यहाँ पाई की वजह से क्या लेंगे प्रोडक्ट, तो 1 को 1 से इंक्रीज किया तो अब क्या आ जाने वाला है 2, तो फिर क्या लिखेंगे 2 का क्यूब। फिर वापस 2 को 1 से इंक्रीज करा तो 3, तो 3 का क्या लिखेंगे क्यूब। और ये बात कहाँ तक जाएगी स्टूडेंट्स, इसके बाद आएगा 4 क्यूब, और कहानी कहाँ पे एंड होगी स्टूडेंट्स 5 पर। तो जैसे x की वैल्यू 5 हो जाएगी हम इस सीरीज़ को यहीं कल्मिनेट कर देंगे। आई होप आपको पॉइंट समझ आ रहे हैं। तो इसके थ्रू अगर मैं आपको एक जनरलाइज्ड वर्जन बताऊं तो यहाँ पर वही बात लिखी है, अगर आप ध्यान से देख पाएँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। अगर आपके पास लिखा है कॉस की पावर, कॉस ऑफ टू द पावर आर ऑफ ए, है ना, ये एक एंगल है जहाँ पे आप मल्टीप्लाई नहीं, समेशन नहीं कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। किन वैल्यूज़ का स्टूडेंट्स? आप कर रहे हो आर की जो वैल्यू है वो लेट्स से वैल्यू है 0 से लेकर n-1 तक। आई होप आपको बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आर की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या दिखेगा, सोच के बोलो स्टूडेंट्स। आर की वैल्यू जैसी 0 रखी तो कॉस टू द पावर 0 यानी 1, तो ये हो जाने वाला है कॉस ए, है ना। फिर क्या करोगे मल्टीप्लाई, अब आर की वैल्यू आप 1 से इंक्रीज करोगे तो हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ कितना 2a। फिर r की वैल्यू 1 से और इंक्रीज करी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos मतलब 2, मतलब r की वैल्यू 2 तो cos 2 का स्क्वायर यानी कितना cos 4a। तो ऐसी कहानी चलती जा रही है और कहाँ तक जा रही है स्टूडेंट्स, n-1 तक। तो आखिरी में 2 की पावर क्या आएगी n-1 यानी हो जाएगा cos 2 to the power n-1, है ना, cos 2 to the power n-1 ऑफ a। तो ये चीज़ कुछ ऐसी चल रही होगी। और अगर इसे आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, और अगर आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करें तो सर ये तो हमने अभी क्रैक किया है, ये तो अभी क्रैक किया है। और इसे क्या निकाला था स्टूडेंट्स, याद करिए सर, इसे हमने इवैल्यूएट करके निकालना सीखा है। हमने क्या किया था, अगर रेशोज़ हमारे जो हैं सर, अगर वो एक जीपी में हैं जिनका कॉमन रेशो है 2, और उन एंगल्स का मतलब रेशोज़ के बजाय आई शुड हैव सेट दी एंगल्स, अगर एंगल्स जीपी में है जिनका कॉमन रेशो है 2, और अगर वो कोसाइन रेशो है और अगर हम उनका प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसे हम लिखते हैं क्या, बहुत ध्यान सुनिएगा सर, तो न्यूमरेटर में लिख देते हैं साइन। ये जो भी यहाँ पे जो भी एंगल है इसको डबल कर देते हैं, तो टू द पावर n-1 का डबल 2 की पावर n इंटू ए डिवाइडेड बाई टू द पावर n अलग से इंटू साइन ए।
यानी कभी भी ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिखे तो हम उसे ऐसा लिखेंगे। आई होप यही बात आपको समझाने या बताने या कहने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको ये पॉइंट डिटेल में क्लियर हुआ? आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन या डाउट नहीं है और ये स्टेटमेंट भी अच्छे से समझ आ रहा है। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ पूछिए स्टूडेंट्स, विद दैट हम आगे बढ़ेंगे, है ना। यही बात यहाँ पर लिखी जा रही है। अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, देखो ये लिख रहा है, अगर r की वैल्यू 0 से n-1 तक है तो cos टू द पावर 2r ऑफ a जो होगा वो होगा साइन ऑफ टू द पावर n a अपॉन टू द पावर n साइन a। जहाँ पे पाई क्लियर लिखा है, पाई प्रोडक्ट का डिनोशन है, जैसे समेशन का डिनोशन होता है हमारा ये वाला साइन सिग्मा जो होता है आपका, है ना, ये जो होता है ये सम का होता है ना। तो उसी तरीके से स्टूडेंट्स आपका ये जो साइन है ये किसका साइन होता है, ये होता है प्रोडक्ट का। ये मैथमेटिकल नोशन है जो हमने रिजर्व कर रखे हैं, जो हमने अपने यूजेस के लिए रिजर्व कर रखे। तो जब भी ये दिखे जनरली इसका मीनिंग यही होता है कि उन टर्म्स का सम करना है और जैसे ही पाई दिखे मतलब उन टर्म्स का प्रोडक्ट करना है। आई होप ये दोनों बातें याद रहेंगी। वैसे सिमिलरली अगर आप सेकेंड पॉइंट को देखें तो वही बात आपके पास लिखी गई है, ज़रा ध्यान से देखिए। If we have a cosine series or a sine series in its sum form where the angles are in AP, then multiply both numerator and denominator with 2 sine common difference by 2। तो अब एक छोटा सा चेंज इंट्रोड्यूस हो रहा है स्टूडेंट्स। जो कहानी अभी तक हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में देखी, अब उसी कहानी में थोड़े से चेंजेस के साथ उसको सम फॉर्म में देखेंगे। जरा सोच के देखो इस लाइन का क्या मतलब है। मैं चाहता हूँ एक बार आप इस लाइन का मतलब एक बार ध्यान से देखें, जल्दी से सोचो स्टूडेंट्स, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर प्रोडक्ट की कहानी समझ आई तो अब हम कहानी एक्सप्लोर करेंगे समेशन वाली। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिनेरियो समझो। वो क्या लिख रहा है, इफ वी हैव अ कोसाइन सीरीज और अ साइन सीरीज, इट डज नॉट मैटर कोसाइन है या साइन, मतलब साइन एक्स साइन में भी चला जा रहा है या कॉस में भी चला जा रहा है। फिर वो क्या कह रहा है, इन इट सम फॉर्म, सो इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट अगर मुझे सम फॉर्म में दे दिया जाए तो क्या करेंगे, बहुत ध्यान सुनिए, बस कुछ मत करिए। वेयर द एंगल्स आर इन एपी, अभी एंगल्स जीपी में थे, मतलब ए 2a 4a 8a ऐसा। अब एंगल्स अगर एपी में है ना, एपी आई होप आपको रिकॉल हो रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर डिटेल में अगर मैं बात करूँ तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। खैर उसके बाद ये सीक्वेंस इन सीरीज चैप्टर में हम पढ़ेंगे एग्जैक्टली कि एपी और जीपी क्या होता है, चिंता मत करना। बट अभी जितनी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है वो बेसिक मैं बता दूंगा, है ना। इसके अलावा देन मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद 2 साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2। सर ये सब बातें थ्योरी समझ नहीं आ रही है, आप सीधे सीधे समझाओ कि कहना क्या चाह रहे हो, मतलब कैसा सिनेरियो होगा, वो कैसा दिखेगा, इस पे आते हैं। बहुत ध्यान सुनना, मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग से आपको समझाता हूँ कि अगर मुझे साइन या कोसाइन कुछ भी दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल अगर मुझे साइन दे दिया जाए, है ना, लेट्स से कोसाइन ही ले लेते, कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे मान लो कॉस में दे दिया जाए, लेट्स से मुझे दिया है एक एंगल कॉस अल्फा, है ना, फिर अगला एंगल क्या दे दिया है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। पहले मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझा देता हूँ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, अगर अभी फिलहाल के लिए जितना नॉलेज आपको पता होना चाहिए वो मैं दूं एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि टर्म्स जो होती हैं, जो टर्म्स होती हैं, जैसे मान लो पहली टर्म आपके पास होगी, पहली टर्म जो होगी लेट्स से वो है ए, तो जो अगली टर्म मिलेगी ना आपको, वो मिलेगी इसमें एक कोई वैल्यू ऐड करके। तो मान लो वो जो वैल्यू आप ऐड कर रहे हो वो है डी, है ना। अब जो अगली टर्म मिलेगी वो मिलेगी इसमें वही कॉमन वैल्यू ऐड करके जो आपने इसमें ऐड की थी। तो अगर a प्लस डी में फिर से d ऐड किया तो a प्लस डी विच इज a प्लस 2d हो जाएगा। फिर और d ऐड किया तो कितना हो जाएगा, a प्लस 3d। ऐसे ये चलता चला जाता है। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ एक सीक्वेंस है जिसमें पहली टर्म है 5, अब इसमें मान लो मैंने 3 ऐड किया तो अगली टर्म क्या हो जाएगी 8, फिर और 3 ऐड किया तो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11 में फिर 3 ऐड किया तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 14, और ये कहानी चलती चली जा रही है। अब इन दोनों में खास बात यह है कि इन दोनों में एक कॉमन डिफरेंस है, इन दोनों में एक कॉमन डिफरेंस है। ऑब्वियसली ये जो a है या ये जो 5 है स्टूडेंट्स, हम इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म, हम इसे कहते हैं स्टूडेंट्स क्या, हम इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म, पहली चीज। दूसरी बात, जब आप a से a प्लस डी पे जा रहे हो तो आपका d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस का मतलब इस वैल्यू को कोई एक वैल्यू ऐड की गई तो हमें नेक्स्ट वैल्यू मिल गई जिसे हम कह रहे हैं a प्लस डी। फिर a प्लस डी को फिर से वही, मतलब यहाँ पे क्या ऐड किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने d ऐड किया तो a प्लस डी मिला, a प्लस डी को फिर वही d ऐड किया तो a प्लस 2d मिला, a प्लस 2d में फिर d ऐड किया तो आपको फिर नेक्स्ट टर्म मिला a प्लस 3d, और ऐसे नेक्स्ट टर्म मिलती चली जाएगी। वही कहानी यहाँ पर हो रही है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करें, 5 में अगर 3 ऐड किया तो कितना होता है 8 में 3 ऐड किया तो कितना होता है स्टूडेंट्स 11 में 3 ऐड किया तो कितना होता है सर 14। तो क्या आपको समझ आ रहा है, ये जो d या ये जो 3 है, ये जो d है स्टूडेंट्स या ये जो 3 है, दिस इज नथिंग बट द कॉमन डिफरेंस। माइंड यू एवरीवन, दिस इज द कॉमन डिफरेंस। क्या आपको दोनों पॉइंट समझ आ रहे हैं स्टूडेंट्स?
आई होप आप बात समझ पा रहे हो और ये बातें आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हैं। दोनों बातें बहुत ध्यान सुनिएगा, एक तो होती है फर्स्ट टर्म और एक होता है कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस किया तो अगली टर्म, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाओ, आपको ऐसे नई टर्म्स मिलती चली जाती हैं। यही इस क्वेश्चन का मतलब है। यानी कि अगर आपको साइन या कॉस कोई भी रेशो दिया जाए और उसमें जो एंगल्स हैं वो कोई ना कोई किस में है, कोई ना कोई एपी में है, कोई ना कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। मान लो जैसे अल्फा लिखा हुआ है तो ये अल्फा जो है वो है मान लो फर्स्ट टर्म। मतलब अगर मैं कुछ एक आपको एपी की बात करूं तो एक एपी मान लेता हूं जिसकी फर्स्ट टर्म है अल्फा। तो अल्फा क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट टर्म। बहुत ध्यान सुनिएगा, मान लेते हैं जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो है अल्फा, है ना। और जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो है बीटा। जो आपका कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट्स वो क्या है? बीटा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो आपका कॉमन डिफरेंस है उसको मैं मान लेता हूँ बीटा। तो कहानी कैसी चलेगी? पहले होगा अल्फा, फिर अगली टर्म क्या होगी स्टूडेंट्स? अल्फा प्लस बीटा, फिर वापस से बीटा ऐड किया तो कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस 2 बीटा, फिर वापस से बीटा ऐड किया तो अल्फा प्लस 3 बीटा, और ऐसे कहानी चलती चली जाएगी। क्या आपको बात समझ आई? अच्छा, एक और बस छोटा सा ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात। फर्स्ट टर्म थी तो ये क्या थी? अल्फा। सेकेंड जो टर्म थी वो क्या थी? अल्फा प्लस बीटा। थर्ड टर्म अल्फा प्लस 2 बीटा, फोर्थ टर्म अल्फा प्लस 3 बीटा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो nth टर्म होगी सर, जो nth टर्म होगी, बहुत ध्यान से सुनना, जनरलाइज्ड वे में आपको बताना चाह रहा हूं। फर्स्ट टर्म था अल्फा प्लस 0 इंटू बीटा, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा सेकेंड टर्म, अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा थर्ड टर्म, अल्फा प्लस 3 इंटू बीटा फोर्थ टर्म, है ना। तो जो भी वो टर्म होती है उससे एक कम यहाँ पे बीटा का कोफिशिएंट होता है। और अगर आप nth टर्म की बात करो तो सर वो क्या होगी? आई होप प्रेडिक्शन आसान है। अल्फा प्लस nth टर्म है ना, तो n से एक कम होगा बीटा का कोफिशिएंट, यानी क्या होगा? n-1 बीटा। तो क्या आपको ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ आ रही है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करते करते मान लो अगर यहाँ पे आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ज्योमेट्रिक नहीं, आई एम रियली सॉरी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो ये एंगल्स हैं इनका कॉस रेशो का आप एडिशन करें, जैसे कॉस अल्फा, फिर अगला एंगल क्या है सर? अल्फा प्लस बीटा, फिर अगला एंगल क्या है? कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा। मान लो ऐसे कहानी चलती चली जा रही है, ऐसे कुछ स्टोरी चलती चली जा रही है। तो आप क्या करेंगे, है ना। मैं आपको 3 एंगल्स पे पहले बताता हूँ, फिर मैं जनरलाइज तरीका बताऊंगा जैसे हमने कॉस के प्रोडक्ट में अभी सीखा था, है ना। तो सर मान लो ये 3 अपने पास वैल्यूज हैं, कौन कौन सी? कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, और इन तीनों का सम। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैं आपको जो हिंट देना चाह रहा हूँ वो ये, इस मैथड को सुनो। पहली बात तो क्या सर, अगर हमारे पास एक कोसाइन या साइन सीरीज है और किस फॉर्म में है सर? वो सम फॉर्म में है ना, प्लस हो रहा है, प्रोडक्ट के बजाय भी सम हो रहा है, और एंगल्स जो है सर वो बेशक एपी में है। तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 2 टाइम्स साइन से मल्टीप्लाई करो। साइन किसका? 2 टाइम्स, है ना। तो इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो सर 2 टाइम्स साइन से। तो 2 टाइम्स साइन ऑफ व्हाट सर? ध्यान से सुनिएगा, साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 से। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, एंड आई होप यू रिमेंबर कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अगर एक ऐसा सीक्वेंस चल रहा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है सर? वो वैल्यू जो आप कॉन्स्टेंटली ऐड करते चले जा रहे हो। जैसे इस बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पे क्या ऐड करते चले जा रहे हो सर? आप बीटा ऐड करते चले जा रहे हो। यहाँ से यहाँ भी क्या ऐड किया आपने? बीटा, है ना। यहाँ से यहाँ भी क्या ऐड किया आपने? बीटा। तो ये जो बीटा ऐड करते चले जा रहे हो, इस वजह से ये जो बीटा होगा वो क्या होगा सर? वो होगा आपका कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर जो आप लोगे वो क्या लोगे? साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। सर ये क्यों किया? इससे फायदा क्या हुआ? इससे क्या फायदा हो रहा है? बहुत ध्यान सुनिएगा, यही बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब मुझसे कोई कहता है अगर मेरे पास एक कोसाइन या साइन सीरीज हो, उसकी जगह साइन में भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ जाएगा, पर पहले आपको कोसाइन से बता रहा हूँ, और वो जो है वो सम फॉर्म में दिए जाए, है ना। और एंगल्स अगर वो एपी में हो तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 टाइम्स साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। क्या आपको इसको देखकर ये जो करने की प्रोसेस समझ आ रही? सर अगर आपने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया तो आपको डिनोमिनेटर में भी 2 टाइम्स साइन ऑफ कितना स्टूडेंट्स? बीटा बाय 2 से डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को अनअफेक्टेड रखा है। मेरा एक्सप्रेशन क्या था जिसकी मैं वैल्यू निकालना चाह रहा था सर? एक्सप्रेशन था ये, आप इसकी वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड थे, है ना। अगर आप इसकी वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड थे तो आपने क्या किया? सोल्यूशन जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो मॉडस ऑपरेंडी है, जो आपको रेकमेंड की जाती है कि जब ऐसा कुछ दे दिया जाए, कैसा दे दिया जाए स्टूडेंट्स? बात बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये जो एंगल्स हैं, ये जो एंगल्स स्टूडेंट्स, ये क्या थे सर? ये एंगल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आई होप समझ आया। और उन एंगल्स का क्या रेशो था? या तो कॉस रेशो हो या साइन रेशो हो, दोनों चलेंगे।
और वो किस में हो, समेशन में हो, वो अगर एडिशन में हो, तो क्या सजेस्ट किया जाता है सॉल्व करने के लिए? बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे और फिर उनको ऐसे करके सोचना होगा। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसेस मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसा अप्लाई करके निकाला जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए। तो आप क्या करेंगे, आप 2 टाइम्स साइन वो जो कॉमन डिफरेंस है उसके हाफ से, 2 टाइम्स साइन जो कॉमन डिफरेंस का है उसका हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। क्या ये कहानी यहाँ तक समझ आई? अब क्या करना है सर? अब बहुत ध्यान सुनिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन खत्म होने को अगर आप स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला याद कर पाते हो तो कुछ मत करो, इस 2 sin बीटा बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, 2 sin बीटा बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जा रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान सुनिएगा, जो आपका एक्सप्रेशन है वो बनेगा, बहुत ध्यान सुनिए सर, यहाँ पे बनेगा 2 sin बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस, यहाँ पे सुनिएगा स्टूडेंट्स, 2 sin बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, और जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, 2 sin बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा। अब अगर आपको कुछ स्ट्राइक कर रहा है तो एक बहुत ज़रूरी फॉर्मूला स्ट्राइक करना चाहिए स्टूडेंट्स, जो कि मेरे ख्याल से आपको क्लिक किया होगा, और नहीं किया तो जल्दी से सोचिए। इस पूरे एक्सप्रेशन को आप डिवाइड करेंगे किससे सर? इस पूरे एक्सप्रेशन को आप डिवाइड करेंगे इससे, जो कि है 2 sin बीटा बाई 2, है ना। तो इससे मैं एज इट इज़ अलग रखूंगा, और इस वाले पार्ट को अगर आप न्यूमरेटर को ध्यान से देख पाएँ तो क्या आपको कुछ स्ट्राइक कर रहा है? मैं चाहता हूँ यहाँ से आप एक बार थोड़ा सा सोच कर देखो स्टूडेंट्स, हम किस तरफ जा रहे हैं। 2 sin बीटा बाई 2 कॉस अल्फा, 2 sin बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, 2 sin बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा। जल्दी से सोच के देखो, क्या आपने ऐसे एक्सप्रेशंस कहीं और देखे हैं? क्या कुछ याद आ रहा है? जल्दी से सोचो और इसे वर्कआउट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि यहाँ से एक बार इस न्यूमरेटर को आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, और फिर बेशक हम इसे साथ में ट्राई करेंगे। एक बार सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर आप कुछ रिकॉल कर पा रहे हो तो जल्दी से गिव इट अ ट्राई। क्या आप यहाँ पे कुछ वो फॉर्मूला अप्लाई कर पाए जिसकी मैं आपको आइडिया हिंट देना चाह रहा था? अगर याद नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा प्रेशर डालिए दिमाग के स्टूडेंट्स, याद करो ये 2 फॉर्मूले, याद करिए वाले फॉर्मूले। जब हमने सीखा है साइन ए प्लस बी में से अगर मैं साइन ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट करता हूँ, क्या स्टूडेंट्स आपको याद आ रहा है ये वाला फॉर्मूला? याद करो, साइन ए प्लस बी में से अगर आप साइन ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सर साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी, क्या आपको याद आया कुछ स्टूडेंट्स? प्लस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली अगर साइन ए माइनस बी की बात करें तो सर ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और अगर आप दोनों इक्वेशन को, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्लियरली यह नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, और इस वजह से आई होप आप देख पा रहे हो ये पार्ट इस पार्ट को कैंसिल करेगा, एंड विल बी लेफ्ट विथ फाइनली जो हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा वो जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? ध्यान से सुनिए, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस, माइनस ही कर रहा हूँ, ये भी आपको रियलाइज होगा स्टूडेंट्स, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगर आपने ये किया तो राइट हैंड साइड पर जो आपको मिलेगा ये टर्म इससे कैंसिल, बचेगा क्या? 2 टाइम्स, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी। और इससे फ़ायदा क्या होगा? आई होप आपको फ़ायदा दिखाई दे रहा है, बहुत आसान सा, कि सर जब भी 2 कॉस ए साइन बी दिखता है तो हम उसे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं। अगर आप देख पाओ तो क्या हम इसे 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 cos a sin b जैसा देख पा रहा हूँ। डिनोमिनेटर में ऑफ कोर्स जो है वो है, तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं इस वाले पार्ट को, डिनोमिनेटर को हम कीपिंग असाइड फॉर अ व्हाइल, यानी 1/2 टाइम्स साइन बीटा बाई 2 एज इट इज। मैं इसे थोड़ा सा अलग रख रहा हूँ, है ना। अब हम अंदर वाले पार्ट पे फोकस करना चाह रहे हैं। cos a sin b, 2 cos a sin b को हम लिखते हैं साइन a प्लस बी अल्फा प्लस बीटा बाई 2, है ना। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? हम इससे लिखेंगे साइन a प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस, है ना, क्योंकि माइनस करना है, और माइनस क्यों करना है आपको भी रियलाइज होगा, साइन ए माइनस बी, और ए ये है, ए माइनस बी मतलब अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना? साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अगली टर्म क्या होगी? इस पर बहुत ध्यान सुनिए स्टूडेंट्स। सर अगली टर्म जो होगी वो होगी साइन कितना? बहुत ध्यान सुनिए, ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स? साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यानी बीटा यानी 1, बीटा बाई 2 यानी हाफ, 1 प्लस हाफ 1.5 यानी 1.5, यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3 बीटा बाई 2। आई होप ये लाइन आपको समझ आ रही है। माइनस साइन ए माइनस बी यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2, मतलब बीटा में से बीटा बाई 2 सब्ट्रैक्ट किया तो बीटा बाई 2, तो ये बचेगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2। क्या आपको ये समझ आया स्टूडेंट्स? तो दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब और अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो जो नेक्स्ट टर्म मिलेगी स्टूडेंट्स वो क्या मिलेगी? आई होप आपको पैटर्न दिखना शुरू हो चुका है।
2 cos A sin B, इसे हम क्या लिखेंगे, sin A प्लस बी, तो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस बीटा बाई 2, 2 बीटा प्लस बीटा बाई 2, 2 प्लस हाफ, ढाई, ढाई यानी 5/2, तो इसे मैं लिखूंगा पहले तो क्या, ध्यान से सुनिए, 2 जो है हमारा cos A sin B है, इसे मैं लिखूंगा sin A प्लस बी, यानी क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस बीटा बाई 2, दैट्स कितना, दैट्स 5 बीटा बाई 2, है ना, माइनस साइन A माइनस बी, और A माइनस बी कितना होगा सोच के देखो, अल्फा प्लस 2 बीटा, ये आपका A है और ये B है, तो अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस बीटा बाई 2, दो में से आधा गया तो वापस 1.5 यानी 3 बीटा बाई 2, है ना, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, सही होगा अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2। क्या आपको कुछ जनरलाइजेशन जैसा पार्ट क्लिक हो रहा है? अगर क्लिक हो रहा है तो ध्यान से देखो, जो पार्ट मैं नोटिस करवाना चाह रहा हूँ सर, अगर आप ध्यान से देखें तो पहला पार्ट तो ये कि सर इससे यह कैंसिल हो रहा है, क्या आपको नजर आया? सिमिलरली सर ना सिर्फ ये, बल्कि आप अगर ध्यान से देखो तो इससे ये कैंसिल हो रहा है, मतलब ऑफ कोर्स अगर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा और सिनेरियो होता, मतलब और टर्म्स होती तो सारी ऐसी टर्म्स कैंसिल होती, मतलब फर्स्ट सेकंड की लास्ट को, सेकंड का फर्स्ट थर्ड की लास्ट को कैंसिल करेगा, और जो मेन जो दो टर्म्स आपके पास बचेंगी वो वापस क्या, आपको एक जेनेरिक केस याद आ रहा है स्टूडेंट्स, आपके पास फर्स्ट टर्म की सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म की फर्स्ट टर्म, ये दो टर्म्स बचेंगी ओवरऑल, और अगर इन्हें भी ध्यान से देखें तो मैं क्या लिखूंगा, देखो उस तरफ तो जो बचा हुआ है वो तो क्या बचा हुआ है, ध्यान सुनिए, 1/2 टाइम्स साइन बीटा बाई 2, ये तो बच ही रहा है, और अगर इस वाले हिस्से को मैं ध्यान से देखूं तो ये लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस 5 बीटा बाई 2, सर ये लिखा हुआ है साइन ऑफ अल्फा प्लस 5 बीटा बाई 2, और अगर आप इसे देख पा रहे हो तो ये लिखा है माइनस कितना स्टूडेंट्स, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये लिखा है साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्या इसे देखकर एक और फॉर्मूला आपके दिमाग में आ रहा है? मेरे ख्याल से एक और फॉर्मूला आपको क्लिक कर रहा होगा, अगर नहीं किया तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, साइन ऑफ समथिंग माइनस साइन ऑफ समथिंग, क्या आपको नजर आ रहा है, साइन ऑफ समथिंग माइनस साइन ऑफ समथिंग, अगर ऐसा कुछ दिखता है, और अगर मैं थोड़ी देर के लिए a प्लस बी को c और a माइनस बी को d कहूँ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए लेट्स से a प्लस बी को c, ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, और d कहूँ, है ना, अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से, सर ये हो जाएगा साइन c माइनस साइन d, ये जो फॉर्मूला है आपका ये बन जाएगा साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 2 cos A sin B, लेकिन A नहीं पता है सर, A प्लस बी पता है, A माइनस बी पता है, अगर इन दोनों को ऐड करें तो 2A हो जाएगा C प्लस डी, यानी A हो जाएगा C प्लस डी बाई 2, है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 cos C प्लस डी बाई 2 इंटू कितना स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान सुनिए, अब क्या बचेगा साइन B, B कितना होगा स्टूडेंट्स, इन दोनों को मतलब इसमें से इसको सबट्रैक्ट किया तो C माइनस डी बाई 2, तो B कितना होगा C माइनस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन C माइनस डी बाई 2। क्या आपको ये एक्सप्रेशन समझ आया, ये फॉर्मूला समझ आया, सीधा सीधा सा फॉर्मूला जो हमने सीखा है, और सर अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे हो, अगर आप ये एक्सप्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हो तो मेरे ख्याल से आप सीधे सीधे यहाँ पर सोचो, आप यहाँ पर देखो, आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ आया, साइन C माइनस साइन डी इज 2 cos C प्लस डी बाई 2, है ना, तो यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला अप्लाई होते हुए देखोगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पर लिखा हुआ है, आई थिंक ये कहाँ लिखा हुआ है, दिस इज साइन C माइनस साइन डी, तो हम इससे तो एज इट इज रखेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए, 1 कितना 2 टाइम्स साइन बीटा बाई 2, लेकिन अंदर वाले एक्सप्रेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स 2 cos C प्लस डी मतलब अल्फा प्लस अल्फा कितना स्टूडेंट्स, सर अल्फा प्लस अल्फा विल बी 2 अल्फा, है ना, 5 बीटा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2, 5 बीटा में से बीटा सब्ट्रैक्ट किया तो 4 बीटा, तो दिस विल बी कितना 4 बीटा बाई 2, और 4 बीटा में से 4 बीटा बाई 2 मतलब कितना 2 बीटा, तो दिस इज 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, दिस इज C प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। आई होप यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड विद दैट, एंड सिमिलरली 2 cos C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन C माइनस डी बाई 2, और C माइनस डी मतलब दिस माइनस दिस, आई होप आपको समझ आ रहा है, अल्फा में से अल्फा गया 0, 5 बीटा बाई 2 माइनस माइनस बीटा बाई 2 यानी प्लस बीटा बाई 2, तो 5 बीटा प्लस बीटा 6 बीटा, है ना, और 6 बीटा बाई 2 मतलब 3 बीटा बाई 2, है ना, क्या आपको बात समझ आए, मतलब 6 बीटा बाई 2 मतलब 3 बीटा, और ये हुआ C प्लस डी, और इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन बन रहा है। सर इन सब चीज़ों से फ़ायदा क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों से बहुत खास बात हो रही है जो आप शायद नोटिस करना भूल गए, मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ बहुत ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, इस पार्ट को बहुत ध्यान से देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, आई होप आपको नज़र आ रहा है कि अगर आप इस 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, अगर आप इस 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं तो ओवरऑल जो फाइनल एक्सप्रेशन आपका आता है वो क्या आता है, आई होप ये 2 कॉमन लेके ये भी कैंसिल हो जा रहा है, तो फाइनली जो एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है न्यूमरेटर में सर वो है कॉस, प्लीज ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, अल्फा
प्लस बीटा, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना बच रहा है स्टूडेंट्स, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना। इसे हम क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ, मैं थोड़ा इसे फिर से रीराइट कर रहा हूँ, इसे मैं लिखूंगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, आगे जो बचेगा वो क्या मिलेगा, वहाँ पे बचा है साइन 3 बीटा बाई 2, वो कितना बच रहा है स्टूडेंट्स, सर वो बच रहा है साइन ऑफ 3 बीटा बाई 2। सुनते जाइए बहुत ध्यान से, बहुत काम की बात मैं आपसे कहने वाला हूँ, डिवाइडेड बाय, आई होप यू मस्ट हैव सीन कि ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये बच रहा है साइन बीटा बाई 2, तो ये कितना बच रहा है, साइन बीटा बाई 2। बाय द वे ये किस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन है, ये किस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन है, सर ये सिंप्लीफिकेशन है इस क्वेश्चन का जो आपसे पूछा जा रहा था, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा। सर इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हम सीख क्यों रहे हैं, इतनी सारी बातें सीखने की ज़रूरत क्या है। अभी गौर फरमाइए स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन था कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा। बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर आप चीज़ें ध्यान से नोटिस कर पाओ, बहुत ध्यान से सुनना, मैं कुछ जनरलाइजेशंस आपको देना चाह रहा हूँ, इस बात पे समझिएगा, गौर फरमाइए स्टूडेंट्स। पहली बात तो ये हमने इस एक्सप्रेशन का जनरलाइजेशन कुछ ऐसा करने की कोशिश की, हमारा एक रिजल्ट आया, इस बेसिस पे मैं आपको एक जनरलाइज्ड वर्जन की तरफ लेकर जा रहा हूँ। जो जनरलाइज्ड वर्जन है वो कुछ ऐसा दिखता है, आई एम कमिंग टू दिस पार्ट स्टूडेंट्स, वो हमें कुछ ऐसा दिखता है। ये क्या है स्टूडेंट्स, अगर मुझे पहले इस वाले पार्ट को देखो, हमने ये वाला पार्ट एक्सप्लोर किया, फिर मैं ये वाला पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कॉस ए प्लस आर माइनस 1 बीटा, ये क्या है सर, ये कुछ तो है ना, ये किसके जैसा दिखता है, इसके जैसा। आप सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये जो ए है स्टूडेंट्स, ये कुछ नहीं था, ये आपका अल्फा था, ये जो बी है कुछ नहीं है, वो बीटा है, और आर माइनस 1 क्या है, वो टर्म्स याद करो स्टूडेंट्स, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला एक्सप्रेशन है ना। मतलब मैं आपको इस वाले पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, इस वाले पार्ट को बहुत ध्यान से देखना। ये लिखा है समेशन ए प्लस आर माइनस 1 बी, है ना। ये जो लिखा हुआ है स्टूडेंट से क्या लिखा है, समेशन आर की वैल्यू 1 से, है ना, कहाँ तक, लेट्स से n तक, है ना। और किसका समेशन कर रहे हो आप कर रहे हो कॉस ऑफ कितना है स्टूडेंट्स, a प्लस आर माइनस 1 इंटू बी। तो ये आपका एक्सप्रेशन है ना, ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन है, बिल्कुल सही, ये एक और ब्रैकेट आता है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लिखूं तो इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। इसका मतलब बड़ा आसान सा है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट सी बात है। इंपॉर्टेंट सी बात इसलिए कि अगर मैं आर की वैल्यू 1 ट्राई करता हूँ तो 1 माइनस 1 0, तो 0 इंटू बी 0, तो ये हो जाने वाला है क्या, कॉस ए। चूंकि यहाँ पर पाई नहीं, समेशन का साइन लगा हुआ है, तो बीच में क्या लिखेंगे प्लस, फिर क्या लिखेंगे कॉस, है ना। अब आर की वैल्यू 1 से इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, 2 माइनस 1 1 1 इंटू बी इज बी, तो ये हो जाने वाला है कॉस ऑफ ए प्लस बी। क्या आपको बात नजर आ रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं। आर की वैल्यू आप लिखेंगे 3 माइनस 1 2, तो ये हो जाएगा 2b, यानी अगली जो टर्म होगी वो होगी आपकी कॉस ऑफ ए प्लस 2b। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया स्टूडेंट्स, आई होप आपको अब नजर आ रही हैं चीज़ें होती हैं। और ऐसा करते करते आप कहाँ तक चले जाओगे, ऐसा करते करते आप चले जाओगे सर कॉस ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, ए प्लस आर की वैल्यू फाइनली आप क्या रख देंगे, n माइनस 1, है ना, आर की वैल्यू फाइनली रख देंगे n माइनस 1 बी। तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है, क्या आपको नजर आया, ये वही तो एक्सप्रेशन है, बस उसमें हम यहीं रुक गए थे और उसका कुछ आंसर आया था। वो आंसर कैसा आता है, वो जनरलाइज्ड वे में आपको लिखना चाह रहा हूँ और समझाना चाह रहा हूँ। वो जनरलाइज्ड वे है कॉस ऑफ ए प्लस n माइनस 1 बी बाई 2, यानी आप पहले तो क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान सुनिएगा, सबसे पहली जो टर्म आती है वो होती है कॉस ऑफ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ए प्लस n माइनस 1 टाइम्स b बाई 2, ये आपका आता है कॉस वाला पार्ट। आई होप यहाँ तक समझ आ रही है चीज़ें। कॉस वाले पार्ट के बाद अब आपके पास क्या बचता है, साइन एन बी बाई 2 और साइन b बाई 2। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, इसके साथ इसके प्रोडक्ट में आप क्या लिख देते हैं वो सुनिएगा, इसके प्रोडक्ट में आप लिख देते हैं साइन ऑफ एन बी बाई 2 अपॉन साइन ऑफ b बाई 2। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ इस बात को सुनिए स्टूडेंट्स, ये जो अप्रोच है इसी का जनरलाइजेशन ये है, इसी का जनरलाइज्ड वर्जन ये है। आप सोच के देखो, मतलब बार बार वो पूरी प्रोसेस दोहराने की जरूरत नहीं है, बार बार ये पूरा पार्ट रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो कुछ क्लिक ना करे, हमें फॉर्मूला याद ना रहे, हमें अगर रटना पसंद नहीं है, तो हमारे पास ये मेथड तो हमेशा है कि हमने इसे कैसे सोचा, हमने कैसे वर्कआउट किया, हमने कैसे चीज़ें फाइनली स्टैंडर्ड से फॉर्मूले लगाकर अप्लाई करके निकाली और हमने ये आंसर दिया, है ना। आप इसमें अप्लाई करो स्टूडेंट्स वही बात। अगर ये लिखा था कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, तो ध्यान से सोचो स्टूडेंट्स, पहले हम क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे इसी तक आना चाह रहा हूँ, सुनना, कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3, तो n माइनस 1 यानी 3 टर्म्स हैं, तो 3 माइनस 1, है ना, ऑफ बीटा, बी क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर बीटा बाई 2, ये आपका कॉस होता है। फिर आप लिखते हो साइन ऑफ व्हाट,
एन बी बाई टू, एन मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है 3, तो हो जाने वाला है 3, बी मतलब यहाँ पर क्या है बीटा बाई टू, एंड डिवीजन में आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो साइन ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, बीटा बाई टू, बी बाई टू। और आप अगर ध्यान से देखो स्टूडेंट्स तो मुझे नजर आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये 3 - 1 2, 2 बाई टू कितना 1, तो ये हो जा रहा है अल्फा प्लस बीटा, ये भी वही है कॉस अल्फा प्लस बीटा। आई होप आपको दिख रहा है, ये है साइन 3 बीटा बाई टू, ये भी साइन 3 बीटा बाई टू, और डिनोमिनेटर में साइन बीटा बाई टू, यानी साइन बीटा बाई टू। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसे देखकर आप डायरेक्टली ये आंसर ला सकते हो इतना घुमा फिराने के बजाय, अगर ये फॉर्मूला याद रह जाए तो। और फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, कॉस ए प्लस n - 1 बाई टू टाइम्स बी प्लस साइन एन बी बाई टू अपॉन साइन बी बाई टू। क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा स्टूडेंट्स? अच्छा, कुछ ज़रूरी से बेसिक से माइन्यूट से चेक्स क्या हैं स्टूडेंट्स, ये बात याद रखेगा। पहली बात तो ये कि ये जो एक्सप्रेशन में लिखे हुए हैं, मतलब जो लिखा था ए है ना, फिर आपके पास लिखा था साइन ए प्लस बी, फिर आपके पास क्या लिखा था, रियली सॉरी मैंने साइन लिख दिया, साइन वाला फॉर्मूला भी हम एक्सप्लोर करेंगे, चिंता मत करना, पर पहले मैं आपको कॉस वाला फॉर्मूला सिखा दे रहा हूँ। ये लिखा हुआ था कॉस ए, फिर लिखा था कॉस ए प्लस बी, फिर लिखा हुआ था कॉस ए प्लस 2b, है ना, और ऐसे करते करते कहाँ तक गए थे आप गए थे कॉस ऑफ, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे करते हुए आप गए थे कॉस ऑफ, कहाँ तक, कॉस ऑफ ए प्लस n - 1 b, है ना। तो पहले तो ये सोच के बताओ स्टूडेंट्स कि ये टर्म्स कितनी है। सर ये टर्म्स हैं n, क्या आपको दिख रही है स्टूडेंट्स, ये टर्म्स कितनी है n, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है, और 3b वाली फोर्थ टर्म होगी। तो यहाँ पे n - 1 लिखा है, मतलब टर्म्स कितनी है, n टर्म्स हैं। अगर ये n टर्म्स है, टर्म्स कितनी है स्टूडेंट्स, n टर्म्स, मतलब ये जो एंगल्स हैं स्टूडेंट्स, वो एंगल्स में कितनी टर्म्स है, वो nth टर्म तक आप जा रहे हो। तो आपका फॉर्मूला जो बनता है कॉस वाले फॉर्मूले का, वो क्या बनता है स्टूडेंट्स, पहले तो आप लिखते हो कॉस, फिर आप लिखते हो ये जो फर्स्ट टर्म है, ये जो एंगल में जो a है, ये जो a है, पहले आप इसको ले लेते हो, पहले आप किसको ले लेते हो, a को, है ना, तो आप लिखते हो कॉस ऑफ a प्लस, अब आप नंबर ऑफ टर्म में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हो, आप क्या कर देते हो n - 1, और इसका क्या कर देते हो हाफ, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हो, इस b से, जो ये आपका यहाँ चला आ रहा है, ये b, है ना। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। और इसको फिर आप मल्टीप्लाई करते हो, इसको फिर आप मल्टीप्लाई करते हो साइन ऑफ वही एन बी, है ना, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स b बाई टू, और बस इसी एक्सप्रेशन को, पूरे एक्सप्रेशन को आप डिवाइड कर देते हो साइन ऑफ b बाई टू से। ये फॉर्मूला प्लीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत काम आने वाला है। आई होप सारी बात याद रहेंगी। प्लस कंडीशंस क्या थी सर, यहाँ पे कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ तो पहली कंडीशन तो ये कि ये जो सारे एंगल्स थे, ये सारे एंगल्स किस में थे स्टूडेंट्स, सर ये सारे एंगल्स एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थे, ये आपकी पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या, कि यहाँ पर क्या था सर, यहाँ पर ये जो साइंस की अगर मैं बात करूँ तो ये सब किस में थे सर, ये सब एडिशन में थे, ये सब समेशन था, है ना, ये एक एडिशन था। और अगर थर्ड कंडीशन की बात करूँ तो वो किस में होना चाहिए, या तो साइन में होना चाहिए या फिर किस में होना चाहिए, कॉस में। ये तीनों कंडीशंस आई होप आपको याद रहेंगी। सिमिलरली जैसे कॉस में था, ऐसा ही साइन में भी आपको फॉर्मूला दिखेगा। साइन में क्या फॉर्मूला दिखेगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं सीधे जनरलाइज्ड अप्रोच बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, क्योंकि यही कॉस की तरह हम इसे भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे ये साइन वाला पार्ट, कोई चेंजेस नहीं है, कुछ भी नहीं बदलने वाला है, बस कॉस की जगह क्या आ जाएगा साइन, कॉस की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट साइन, मतलब कुछ नहीं बदलने वाला है। जैसे अगर मैं एक जनरल सा क्वेश्चन आपसे पूछूं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे साइन, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे थीटा, है ना, ध्यान से सुनते जाइएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे साइन ऑफ लेट्स से थीटा प्लस फाई, है ना, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस 2 फाई, है ना, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे साइन ऑफ कितना थीटा प्लस 3 फाई। तो सबसे पहला चेक, सबसे पहली कंडीशन आप क्या चेक करोगे स्टूडेंट्स, सर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो एंगल्स हैं सारे, ये जो सर सारे एंगल्स हैं, ये क्या सारे एंगल्स एपी में हैं सर, बिल्कुल ये सारे एंगल्स हैं, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं सर। पहले तो ये चेक किया, फिर ऑब्वियसली जो आप चेक करना चाह रहे हो वो ये कि ये आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स बी। दूसरी बात, अगर मैं चेक करूँ नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सर ऐसी बार बार काउंट करनी पड़ेगी क्या, नहीं। यहाँ पे जो लिखा है इस बी के साथ जो लिखा है ये 3, इससे एक ज़्यादा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है स्टूडेंट्स 4। क्या ये बात आपको समझ आ रही है सर, बहुत सही। क्या इन सब के बीच में एडिशन लगा हुआ है, बिल्कुल सर सही, सब में एडिशन लगा हुआ है। और जो रेशो आपने लिया है, जो इन एंगल्स का रेशो लिया है, वो या तो साइन है या कॉस है, बिल्कुल सर वो आपका रेशो है साइन, है ना। तो सब कुछ चीज़ें सॉर्टेड है, तो निसंदेह बिना किसी हेजिटेशन के आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करिए। और फॉर्मूला क्या है सर, इस बार तो तीनों जगह साइन साइन रेशो आएगा, साइन साइन साइन। पहले क्या लिखेंगे सर, साइन ए, है ना, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो साइन ऑफ ए। अब ए क्या है आपका, ये वाला वैल्यू जो कि क्या है स्टूडेंट्स थीटा, बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा, प्लस
n माइनस 1/2। अब n कितना है सर, n की वैल्यू है 4। क्या आपको ये बात समझ आई? नंबर ऑफ टर्म्स 4, 4 माइनस 1 कितना 3, तो क्या लिखेंगे 3/2। और बीटा, बीटा क्या है स्टूडेंट्स? सर बीटा है क्या 5। b मतलब जो आपका दूसरा वाला जो कॉमन डिफरेंस जो चला जा रहा था वो क्या था b, जो कि है 5 है ना, इनटू क्या स्टूडेंट्स, साइन ऑफ nb/2। n मतलब कितना 4, तो 4b/2, 4b, b कितना है स्टूडेंट्स 5 और बाई 2, 4 को 2 से हाफ किया, 4 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 2, तो यह जाने वाला है कितना स्टूडेंट्स, साइन 2b, b यानी कितना 5 डिवाइडेड बाय साइन b/2। आई होप आपको दिख रहा है सारा फॉर्मूला, साइन nb/2 यानी साइन ऑफ 4b/2 यानी साइन 2b, और यह है साइन b/2, b कितना है 5, तो ये हो जाने वाला है साइन b/2, दैट्स कितना साइन 5/2 है ना, तो ये कितना हो जाने वाला है, ये हो जाने वाला है साइन 5/2। और इस पूरी कहानी का ओरिजिन क्या है, पहले तो आई होप ये पूरा एक्सप्रेशन समझ आया आपको, ये सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर है। इस एक्सप्रेशन का ओरिजिन क्या है, इनकेस इफ यू एवर गेट कंफ्यूज कि आया कहाँ से, इनकेस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही है, क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा फॉर्मूला बेस नहीं देगा। मतलब क्वेश्चन दे दिया साइन थीटा, फिर क्या दिया है साइन थीटा प्लस 5, फिर क्या दिया है साइन ऑफ थीटा प्लस 2 फिर क्या दिया स्टूडेंट्स, साइन ऑफ, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया ना यहाँ पे, थीटा प्लस 2 फिर साइन थीटा प्लस लेट्स से 3 है ना, जो लास्ट टर्म दिए वो है साइन थीटा प्लस 3 है ना। अगर एक एक्सप्रेशन दे दिया, अब इसको मुझे निकालना है, मुझे एक्चुअली इसका आंसर चाहिए, तो मैं कैसे ढूंढूंगा, वही स्टैंडर्ड प्रोसेस स्टूडेंट्स। अगर इनकेस क्वेश्चन आ जाता है और उसमें कुछ चीज़ें घुमा फिरा के दी गई, तो हमारी प्रोसेस क्या है, आप क्या करोगे, साइन ऑफ किससे, जो भी आपका कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या सोच के देखो, इन एंगल में क्या ऐड करो, थीटा में ऐड किया 5, फिर थीटा प्लस 5 में ऐड किया 5 तो 2 थीटा प्लस 2 में 5 ऐड किया तो थीटा प्लस 3 तो जो कॉमन डिफरेंस है वो है 5। तो आप कुछ मत करो स्टूडेंट्स, आप 2 साइन 5/2 से मल्टीप्लाई और 2 साइन 5/2 से डिवाइड कर दो, और बस वही प्रोसेस वापस अप्लाई कर दो स्टूडेंट्स, वही सारे फॉर्मूले जो हमने सीखे। यहाँ पर आने वाला है साइन सी साइन डी है ना, 2 साइन सी साइन डी, वही फॉर्मूले लगेंगे, वही सब होगा, और फाइनली आप वापस एक्सप्लोर करते हुए ये आंसर ला पाओगे बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी फ्लक्चुएशन के। तो आई होप ये पार्ट समझ आ रहा है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, बट मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट रिजल्ट भी आप याद रखें। और इसी बेसिस पे अब अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहूँ, आई होप ये दोनों फॉर्मूले समझ आए। ये दोनों फॉर्मूले अगेन बहुत क्रूशियल हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों फॉर्मूले को याद रखिएगा, इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे है ना। तो सबसे पहले तो ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं स्टूडेंट्स। ये वाला फॉर्मूला आपका जो साइन की टर्म्स में दिया है, सीधा सीधा फॉर्मूला, यहाँ पे तीनों एंगल साइन में आएंगे, और जब यहाँ पे चीज़ें दी जा रही हैं तो ये वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, सर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है सीधा सीधा आपका इस तरीके से, जहाँ पे आपको चीज़ें कैसी दी गई हैं, यहाँ पे आपको चीज़ें दी गई हैं कॉस के टर्म्स में। अगर कॉस वाले एंगल्स ऐड हो रहे हैं तो बस ये वाले में कॉस आ जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही चलेगा। क्या आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे स्टूडेंट्स? बहुत ज़रूरी है दोनों फॉर्मूले याद रखना, और इन पर क्वेश्चंस बनेंगे। और फॉर्मूले याद ना भी रहें तो आई होप स्टैंडर्ड प्रोसेस आपको सिखाई गई है। आपको जब भी समेशन में चीज़ें दे दी जाएँ तो क्या करना है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है। आई होप 3 कंडीशन मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। पहली कंडीशन तो क्या कि आपके रेशियोज़ क्या होंगे स्टूडेंट्स, या तो साइन में होंगे या कॉस में होंगे। दूसरी कंडीशन जो एंगल होंगे स्टूडेंट्स वो किस में होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, है ना। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। और इन सब का क्या चल रहा होगा, इन सब का समेशन चल रहा होगा। आई होप ये बात आपको याद है। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप क्या करोगे, इसका जो सोल्यूशन होगा आपका सीधा सीधा, वो क्या करोगे स्टूडेंट्स, अप्रोच जो होगी वो क्या होगी, आप इस समेशन को 2 साइन उस कॉमन डिफरेंस बाय 2 से मल्टीप्लाई और उस कॉमन डिफरेंस बाय 2 से डिवाइड, है ना। उस 2 साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2 से मल्टीप्लाई और 2 साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2 से डिवाइड करेंगे। इसका जो फाइनल आंसर आप लिखेंगे डिपेंड करता है वो साइन है या कॉस। साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, तो यहाँ पे आ जाता है वही साइन या कॉस, जो भी वो आपका होता है एक्सप्रेशन, जो भी है वो साइन होगा तो साइन, कॉस होगा तो कॉस, और अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, आपकी फर्स्ट टर्म प्लस, याद करिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ, n-1/2 और आपका कॉमन डिफरेंस, है ना। तो ये एक ही जगह अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो एक ही जगह मैं आपको लिखना चाह रहा हूँ, क्या होगी स्टूडेंट्स, आपकी फर्स्ट टर्म ऑफ AP, और ये B क्या है स्टूडेंट्स, ये जो B है दैट इज नथिंग बट व्हाट, द कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस। और क्लियरली ये n क्या है स्टूडेंट्स, ये है नंबर ऑफ टर्म्स। आई होप ये फॉर्मूला बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है। इनटू आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, अब आप सीधे सीधे, ये तो साइन और कॉस डिपेंड करेगा, वो जो है वो समेशन, और यहाँ तो साइन ऑफ वही नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, और इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करोगे साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, है ना। ये जो B है ये क्या है स्टूडेंट्स, ये बीटा जो हमेशा आपका होगा वो होगा कॉमन डिफरेंस, याद रखिएगा। और ये जो n है वो है नंबर ऑफ टर्म्स, है ना।
और क्लियरली फर्स्ट टर्म या ए जो आप लिखते हो। आई होप ये फॉर्मूला याद रहेगा। एक जनरलाइज सा वर्जन आपको देने की कोशिश की कि ऐसे याद रखिएगा, है ना। साइन का समेशन होगा तो साइन आएगा, कॉस का समेशन होगा तो कॉस आएगा। लेकिन सारी कहानी कैसे आ रही है वो आई होप आपको याद होगी, उसमें कोई कन्फ्यूजन या डाउट आई थिंक नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स आई होप ये सारा पार्ट क्लियर हुआ और अब हम ट्राई करेंगे कुछ क्वेश्चंस और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट की। तो एक बार ज़रा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर लेकर आ रहे हैं। वही प्रोसेस फिर से स्क्रीन पॉज करेंगे, कमेंट में लिखेंगे आपकी अप्रोच कि आपने क्या वर्कआउट किया एंड ऑफ कोर्स यू विल टेल मी कि आपने कैसे प्रूव किया। तो जल्दी से लिखिए स्टूडेंट्स कमेंट में, एक बार स्क्रीन पॉज करके ट्राई करिए, फिर हम साथ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपने फिगर आउट कर लिया। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सीधा सीधा क्वेश्चन है, अगर आपको अब जो है वो बेसिक्स पता है। और ये खेल सारा बेसिक्स का है स्टूडेंट्स, सारी इंसाइट्स का है। जितनी गहराई में, जितनी डिटेल में, जितना बारीकियों में चीज़ें पता है, उतना आसानी से आप क्वेश्चन फिगर आउट कर लोगे। अब मान लो एग्जाम में आपको -1/2 देकर ये वैल्यू पूछता है तो आप बहुत सारी दुनिया भर के तिकड़म भिड़ाओगे। बट वही तो बात मैं कह रहा हूँ कि अगर सीधे सीधे फॉर्मूला पता है, एटलीस्ट अप्रोच पता है कि इस तरह के स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चंस को कैसे सोचना है, तो आंसर फिगरेबल है। कैसे, सुनिए, दोनों तरीके बताता हूँ, या तो सीधे फॉर्मूला लगाकर या अप्रोच से कैसे फिगर आउट करना है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। ये लिखा है cos 2π/7, cos 4π/7, 6π/7। एक छोटा सा काम ऐसे समझो स्टूडेंट्स, cos 2π/7 को तो ऐसे ही रखते हैं 2π/7 एज इट इज। क्या इस अगले वाले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, 2π/7 प्लस 2π/7। आई होप दिस डजंट बॉदर एनीवन, क्योंकि सर अगर आप ध्यान से देखें तो 2π/7 प्लस 2π/7 4π/7। सिमिलरली अगर मैं अगली टर्म को लिखना चाहूँ तो ये क्या बन जा रही है सर, ये बन जा रही है cos 2π/7 प्लस, ध्यान से सुनिएगा, 4π/7 अगर मैं ऐड कर दूँ तो 6π बन जाएगा। यानी मैं क्या लिख रहा हूँ इसे 3 इंटू, आई एम रियली सॉरी 3 नहीं 2 इंटू, है ना। तो दिस आई एम राइटिंग एज 2 इंटू 2π/7। ऐसा क्यों लिखा है सर आपने, क्या आपको नजर आ रहा है? मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। अगर अब आप ध्यान से देखें तो क्या आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिख रहा है? देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, ये आपकी है फर्स्ट टर्म जिसे आप कहते हो a, ये आपकी है सेकंड टर्म जिसे आप कहते हो a प्लस b, ये आपकी है थर्ड टर्म जिसे आप कहते हो a प्लस कितना स्टूडेंट्स 2 इंटू बी। क्या आपको पॉइंट समझ आया मैं आपको कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ? और सर अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना। ये लिखा है क्या, ये लिखा है cos a, ये लिखा है cos ऑफ a प्लस बी, और ये लिखा है cos ऑफ a प्लस 2b, और इनमें लगा है प्लस। तो सर आप तो कुछ मत सोचो, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर्मूला होता है सीधे सीधे जब चीज़ें कॉस में लिखी हो, तो कॉस का फॉर्मूला हमने सीखा स्टूडेंट्स, कॉस ऑफ, क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, a प्लस। अब a कितना है इस बार? सर a है इस बार 2π/7। आई होप बताने की जरूरत नहीं है। तो a है आपका कितना, 2π/7, a प्लस n-1। n-1 मतलब कितना स्टूडेंट्स? n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3। आई होप यहाँ पे दिख रहा है 2। अगर ये 2 है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना n की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 3। क्या पॉइंट आपको समझ आ रहा है? जो नंबर ऑफ टर्म्स है और दिख ही रही है, इवेंचुअल है ना, इट्स क्वाइट एविडेंट। तो n की वैल्यू जो है वो है 3। n-1 यानी कितना लिखेंगे स्टूडेंट्स? 3-1/2, n-1/2 इंटू b। b क्या होता है स्टूडेंट्स? सर b जो होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस। अगर आप b की बात करें तो कॉमन डिफरेंस मुझे दिख रहा है 2π/7, सो दैट्स योर b, जिसे आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 2π/7। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं। और सर अगर इसके बाद आप इवैल्यूएट करें वैल्यू, सो इससे अब मल्टीप्लाई करते हो साइन ऑफ nb/2। nb/2 मतलब कितना स्टूडेंट? सर अगर n है 3 तो 3/2 तो आना तय है, क्योंकि nb/2 आना है। और b कितना है सर? अभी इवैल्यूएट किया सर, b है 2π/7। आई होप ये बात आपको समझ आई। और इस पूरे एक्सप्रेशन को आप डिवाइड कर देंगे किससे? सर इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे साइन b/2 से। साइन b/2 मतलब साइन b कितना है सर? b है 2π/7, और इससे अगर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर एक और 2 आ जाएगा। क्या ये पूरा एक्सप्रेशन समझ आया स्टूडेंट? सीधा फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन। और सर अगर यहाँ से चीज़ें फिगर आउट करने की कोशिश की तो आई थिंक बहुत आसान सा एक्सप्रेशन है सर। आप ध्यान से देखो, 3-1 2/2 कैंसिल, तो सर इससे ये कैंसिल हो जा रहा है। आई होप आपको नज़र आ रहा है। सिमिलरली ये 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है। आई होप ये भी आपको नज़र आ रहा है। और ये 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और अगर अब मैं चीज़ें आपके सामने लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जा रहा है स्टूडेंट्स? सो ये हो जा रहा है कॉस, है ना, 2π/7 दो बार ऐड किया तो कितना? 4π/7। तो ये हो जाता है सर कॉस ऑफ 4π/7। क्या ये बात आपको नज़र आई? सर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हो जा रहा है साइन 3π/7। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 3π/7। आई होप ये बात भी आपको नज़र आ रही है। और सर अगर आप यहाँ देखें ध्यान से तो डिनोमिनेटर में यहाँ लिखा हुआ है साइन ऑफ
π/7। क्या ये पॉइंट आपको नजर आया? आई होप इसको लेकर कोई कन्फ्यूजन या डाउट नहीं है और ये पॉइंट अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है। सर कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ तिकड़म बिड़ा के कुछ चीज़ें फिगर आउट की जा सकती हैं क्या? आई थिंक अगर आप चीज़ें सोचना चाहें तो कुछ तो फिगर आउट कर सकते हो ताकि आप यहाँ पर -1/2 तक आ जाओ। क्या इतना करने के बाद आप मुझे फिगर आउट करके बता सकते हो वैल्यू? -1/2 बेशक हम निकाल देंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक और अप्रोच, एक और आइडिया देना चाह रहा हूँ कि देखो इसको ऐसे भी सोच सकते थे। कैसे? ये बात लिखी हुई है, ये बात कैसी लिखी हुई है इसको समझते हैं। ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? सर लिखा हुआ है cos 2π/7। फिर क्या लिखा हुआ है सर फिर ये लिखा हुआ है cos 2π/7 प्लस 2π/7। फिर क्या लिखा हुआ है सर फिर ये लिखा हुआ है cos 2π/7 प्लस 2 × 2π/7। मतलब क्लियरली ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो एंगल हैं, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, उनके रेशोज, कॉस रेशो का समेशन है। तो इसका फॉर्मूला जो हमने सीखा है, फॉर्मूला अगर नहीं अप्लाई करते बन रहे तो क्या सोचा है सर जो भी आपका रेशो है, कॉमन रेशो है 2π/7, इसका हाफ कर दो। इसका हाफ कर दिया ने π/7। तो सर आप कुछ मत करो, आप 2 sin π/7 से मल्टीप्लाई और आप 2 sin π/7 से डिवाइड कर दो और वापस वही फॉर्मूला sin c sin d, sin c cos d, sin c cos d, sin c cos d वाला फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लीजिए, जो कि बिल्कुल आप कर सकते हैं। पर अगर वो काम नहीं करना है, इतनी मेहनत नहीं करनी है, आई थिंक ये फॉर्मूला लगाकर आप सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हो, जो फॉर्मूला हमने सीखा है। अब मसला बस इतना सा स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एंगल्स की अंडरस्टैंडिंग, एंगल्स की नॉलेज लगाएं और इसका आंसर मुझे बताएं। तो जल्दी से इस वाले पार्ट को फिगर आउट करके आंसर बताइए स्टूडेंट्स। इस वाले पार्ट में बस एक प्रॉब्लम ये आ जाने वाली है कि 4π/7, 3π/7 बहुत कन्वेंशनल से एंगल्स नहीं है जिनकी वैल्यूज हमने याद किया, हमें पता हो। तो प्रॉब्लम ये है कि इसको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, या फिर अगर आपने इसे डायरेक्टली इसी मेथड से सॉल्व किया होता तो आपका आंसर डायरेक्टली दिख रहा होता। खैर यहाँ भी आप आंसर निकाल सकते हो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो। सर मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फिनोमेना दिख रहा है सर, 4π/7 में से 3π/7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? π/7, और शायद यहाँ पे चीजें कैंसिल आउट हो जाएं। और अगर 4π/7 में 3π/7 ऐड करेंगे तो 7π/7 यानी पाई, तो सर शायद चीजें वर्कआउट हो जाए। तो उसको करने का आइडिया इस कि सर न्यूमरेटर को भी 2 से और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है कि अगर मुझे दिखाई दे सर क्या 2 cos c इंटू साइन डी। आई होप आपको याद आ रहा है फॉर्मूला, जस्ट अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था हमने। इस फॉर्मूले को सीधे सीधे हम लगाएंगे स्टूडेंट्स, याद करिए cos c इंटू साइन डी। ये फॉर्मूला अभी हमने कुछ देर पहले एक्सप्लोर किया। अगर इनकेस आप भूल रहे हो तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखकर आप रेफर करके याद कर सकते हो वो सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं। यही सेम फॉर्मूला स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास लिखा हुआ है ये वाला फॉर्मूला, इसका ये वाला वर्जन याद करिए। अगर लिखा है 2 cos a sin b तो वो एक्चुअली क्या होता है? sin a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। सीधा सीधा फॉर्मूला स्टूडेंट्स, बस यही अप्लाई करेंगे हम, sin a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और अगर ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना चाहा तो सीधे सीधे हम अप्लाई करते हैं। बहुत ध्यान से सुनते जाइए। मैंने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। तो डिनोमिनेटर के बारे में बाद में बात करेंगे। न्यूमरेटर में लिखा है 2 cos a इंटू साइन बी, तो ये कितना होता है? साइन a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो पहले हम लिखेंगे साइन a प्लस बी। a प्लस बी यानी कितना स्टूडेंट्स? 4π/7 प्लस 3π/7 कितना हो जाना है? 7π/7 यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? पाई। तो ये हो जाएगा पाई, है ना, माइनस साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी का क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स? सर साइन a माइनस बी का हमारे लिए जो मतलब होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स? क्लियरली बहुत ध्यान सुनिएगा, 4π/7 माइनस 3π/7 यानी π/7। तो ये क्लियरली कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? सर ये हो जाएगा, आई एम रियली सॉरी सर, ये हो जाएगा कितना? π/7। तो दिस विल बी साइन π/7 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट? सर इस एक्सप्रेशन को आप डिवाइड कर रहे हो किससे? 2 टाइम्स साइन π/7। डू यू नीड टू टेल मी स्टूडेंट्स, और डू आई नीड टू टेल यू कि साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? इन केस आप भूल रहे हो तो आप सीधे सीधे ग्राफ्स पर रिलाई कर सकते हो। याद करो स्टूडेंट्स, साइन का ग्राफ ऐसा 0 π/2 पाई, तो पाई के सारे मल्टीपल्स पर साइन क्लियरली 0 होता है, यानी ये हो जाने वाला है 0, है ना। तो हमारा आंसर होगा 0 माइनस साइन π/7 डिवाइडेड बाय व्हाट? 2 टाइम्स साइन π/7। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है कि 0 को लिखने का कोई औचित्य नहीं है, बट ऑफ कोर्स माइनस ज़रूर कंसिडरेशन में रखना होगा। और इस बेसिस पे अगर आप आंसर फिगर आउट करें तो साइन π/7 से साइन π कैंसिल, सो यू आर लेफ्ट विथ -1/2। यही आंसर आपका यहाँ से भी इजीली निकल जाता है अगर आप इसे ऐसे सोचते तो बेशक ये भी आपको निकाल के देता, वही सारे एंगल्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे होते और आप फाइनली इस स्टेप पर आते, आप फाइनली इस स्टेप पर आ रहे होते और इस तरीके से भी आप आंसर निकाल लेते। आई होप आपको पूरा सोल्यूशन समझ आया और हमने इसे कैसे प्रूव किया क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था एक्सेप्ट फॉर द पार्ट कि यहाँ पे सर π/7 जो एंगल है वो ट्रिकी है, तो कन्वेंशनल वैल्यूज साइड काम ना करें, इसलिए हमें ये हमारी
स्टैंडर्ड मेथड ज़रूर याद रखनी है कि फॉर्मूला काम ना करे तो हमारे पास हमारे ओरिजिन ज़रूर पता हो कि चीज़ें कैसे निकलती हैं। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो। अगेन सर, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन आसान है। साइन यहाँ पे जो लिखेंगे स्टूडेंट्स वो होगा साइन अल्फा, है ना। सो दिस शुड बी री रिटन एज, इस पार्ट को थोड़ा सा फिर से करेक्ट कर लेते हैं। दिस इज नॉट जस्ट साइन, इसे अगर आप करेक्ट करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर होगा साइन अल्फा, है ना। तो इस वाले पार्ट के साथ अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो लिखा होगा स्टूडेंट्स वो होगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस 3 बीटा। सर क्वेश्चन पूरा आसान है, क्वेश्चन पूरा हमारे लिए बहुत ईजी था अगर 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 यहाँ पे हर जगह प्लस साइन लगा होता तो, या सब जगह माइनस साइन लगा होता तो माइनस कॉमन ले लेते और उसे प्लस बना लेते। पर सर प्रॉब्लम ये होगी कि सर माइनस प्लस, अब इससे कैसे निजात पाएंगे, इसको कैसे फिगर आउट करेंगे। कोई डिफिकल्ट, कोई प्रॉब्लमेटिक टास्क नहीं है स्टूडेंट्स। बस ऐसे सोच के देखो, अगर मैं आपको हमारी क्वाड्रेंट थ्योरी याद दिलाऊं, अगर आपको मैं याद दिलाऊं कि हमने क्वाड्रेंट थ्योरी जो पढ़ी है उसमें बड़ा मज़ेदार सा हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा है, अगर आप देखो तो। सर जैसे यहाँ पे होता है 0, फिर सर यहाँ पे आ जाता है पाई, फिर सर पाई के बाद यहाँ पे आता है 2 पाई, फिर यहाँ पे क्या आता है स्टूडेंट्स 3 पाई। मतलब मैं जितना याद कर पा रहा हूँ सर, पाई के सारे ऑड मल्टीपल्स यहाँ आते हैं और पाई के सारे इवन मल्टीपल्स यहाँ आते हैं। अगर मैं बात करूँ आपसे साइन की, है ना, साइन की कैसी बात करूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बात करूँ साइन पाई माइनस थीटा की बात करूँ, है ना, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे साइन 2 पाई माइनस थीटा की, मतलब मैं जेनेरिकली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, उस बात को ध्यान सुनिए। जब आप कहते हो सर साइन पाई माइनस थीटा, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में होते हो सर, आप सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे साइन साइन ही होता है, मतलब पाई की वजह से हम रियली सॉरी साइन साइन ही रहेगा, और सिग्नेचर जो होगा प्लस माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, तो इसकी वैल्यू जो आप लिखते हो वो लिखते हो साइन थीटा। एंड ऑफ कोर्स सर साइन 2 पाई माइनस थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो पहली बात तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और 2 पाई की वजह से यही रहेगा, 2 पाई की वजह से साइन साइन ही रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये बात कहने का मतलब क्या है, ये बात कहने का मतलब है कि जब भी पाई के इवन मल्टीपल्स होते हैं उसमें से थीटा सबट्रैक्ट करते हैं तो माइनस साइन थीटा मिलता है, और जब भी पाई के ऑड मल्टीपल्स होते हैं और उसमें से कोई एंगल सबट्रैक्ट करते हैं तो आपको प्लस साइन थीटा मिलता है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर मैं इस क्वेश्चन को रीराइट करना चाहूँ तो मैं बहुत ध्यान से सुनना क्या लिखूंगा। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, मैं कुछ इन एंगल्स की बात करना चाह रहा हूँ आपसे। जैसे सोच के देखो, साइन अल्फा एज इट इज, है ना, मैं एंगल्स को सेपरेटली आपको समझाता हूँ। जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा है, जैसे आपके पास लिखा है साइन अल्फा प्लस बीटा, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं इसे ध्यान से सुनिएगा, मुझे माइनस चाहिए, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, प्लीज़ पे अटेंशन एवरीवन, 2 पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्या आपको ये बात समझ आई? इससे क्या हुआ सर? इससे कुछ नहीं हुआ स्टूडेंट्स, इससे बहुत इंपॉर्टेंट सी बात ही निकल कर आई कि जैसे ही आपने 2 पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखा तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव हो गया। मतलब इससे ये हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा से अब जो बाहर वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स सर, वो होगी पहली बात तो क्या, साइन, आप सुनिएगा बहुत ध्यान से, माइनस जो ये लगा हुआ है तो साइन 2 पाई माइनस 2 पाई के कारण साइन तो साइन रहेगा, लेकिन 2 पाई के कारण ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स सर, ये हो गया माइनस साइन ऑफ कितना स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा। यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि साइन अल्फा प्लस बीटा को मैं साइन 2 पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ, जिसमें मुझे कोई हर्ज नहीं है इस बात को कहने में या करने में। सर ये क्यों कर रहे हो आप, इसको करने से फायदा क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनते जाइए स्टूडेंट्स, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट देखेंगे। अल्फा प्लस 2 बीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, अल्फा प्लस 2 बीटा को साइन ऑफ, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, 3 पाई माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? देखो जरा ध्यान से, इससे क्या होगा, पहली बात तो 3 पाई यानी पाई का ऑड मल्टीपल, यानी आप कौन से क्वाड्रेंट में है सर, आप सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन साइन ही रहेगा क्योंकि 3 पाई है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ कितना स्टूडेंट्स, साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा। आप एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और एक बहुत ज़रूरी रिजल्ट पर पहुंचेंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे की कहानी सुनते जाइएगा। साइन जो अल्फा है, साइन जो अल्फा था, जो पहला एंगल था, क्या उसे हम ऐसा लिख सकते थे स्टूडेंट्स, साइन ऑफ कितना स्टूडेंट्स, ये 2 पाई था, तो इससे पहले लिखेंगे पाई, साइन अल्फा को आई थिंक मैं पाई माइनस अल्फा लिख सकता था, क्योंकि साइन पाई माइनस अल्फा कितना होता है अल्फा, साइन अल्फा। क्यों? क्योंकि पाई के कारण साइन तो साइन ही रहेगा। मैं पहली बात तो पाई के ही सारे मल्टीपल ले रहा हूँ, इवन और ऑड ऑल्टरनेटिवली। और एक छोटा सा काम, जब वो ऑड मल्टीपल है तो पॉजिटिव रह रहा है, जब वो इवन मल्टीपल है तो वो नेगेटिव हो जा रहा है ना। तो बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा स्टूडेंट्स। सिमिलरली अगर एक और एंगल लूँ और एक और एंगल से आपको समझना चाहूँ, जैसे अगर यहाँ पे लिखा है कितना अल्फा प्लस 3 बीटा, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 4 पाई माइनस, बहुत ध्यान सुनिएगा, अल्फा प्लस 3 बीटा।
इससे क्या होगा सर, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात होगी कि साइन 4 पाई माइनस अल्फा, 4 पाई के कारण अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, और 4 पाई के कारण साइन तो साइन ही रहेगा, तो साइन होगा ये अल्फा प्लस 3 बीटा बट विद अ नेगेटिव साइन। क्या आपको ये सारे पॉइंट समझ आ रहे हैं, सब क्यों कर रहा हूँ मैं? जैसे अगर मैं छोटी सी बात समझाना चाहूँ तो जो नेगेटिव वाले हैं ना वो एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव हो गए, लेकिन सर आपने किया क्या, आपका फायदा क्या हुआ, आपने क्या चीज़ें निकाल पाए? मैंने कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सिंपल सा एक काम किया है जो बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए नोटिस करना। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सभी जगह अगर आप ध्यान से देखें तो एक वैल्यू तो सेम थी। एक वैल्यू क्या सेम थी? सब जगह सर माइनस अल्फा, मतलब अगर मैं इसे ध्यान से थोड़ा रीराइट करूँ, अगर इफ आई रीराइट दिस एक्सप्रेशन, कहना ऐसे यहाँ पे मुझे जो दिखेगा, यहाँ पर जो दिख रहा है उसे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन ऑफ, बहुत ध्यान सुनिए स्टूडेंट्स, माइनस अल्फा, अब सुनिएगा, प्लस 2 पाई माइनस बीटा, माइनस अल्फा प्लस 2 पाई माइनस बीटा, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, 2 पाई माइनस बीटा। आई होप आपको नजर आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसे साइन ऑफ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, माइनस अल्फा प्लस 3 पाई माइनस 2 बीटा लिख सकता हूँ। आई होप आपको कुछ दिखना शुरू हुआ होगा, 3 पाई माइनस 2 बीटा। सिमिलरली अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूँ तो क्या मैं इसे साइन ऑफ, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, वही माइनस अल्फा बाहर लाए प्लस 4 पाई माइनस 3 बीटा लिख सकता हूँ। क्या आपको कुछ स्ट्राइक कर रहा है स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल सी बात, जैसे अगर मैं यहाँ इस पाई माइनस अल्फा को क्या मैं ऐसा लिख सकता था, साइन ऑफ, बहुत ध्यान सुनिएगा, माइनस अल्फा प्लस पाई। इन सब बातों को कहने का, करने का मतलब क्या था, इस बात पे बहुत ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। इन सब बातों को कहने का या करने का जो मतलब था वो ये कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो माइनस अल्फा प्लस पाई, क्योंकि देखो इस 2 पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 2 पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई। अब बहुत ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपसे कहने वाला हूँ। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम खत्म कर देंगे अब इस अगली स्टेप में। मैं पहले इस वाले एक्सप्रेशन की बात करता हूँ। पहला टर्म है साइन अल्फा, जिसे हमने लिखा साइन पाई माइनस अल्फा, जिसे हमने लिखा साइन माइनस अल्फा प्लस पाई, ठीक है सर। तो पहली जो आपकी टर्म सर आपने लिखी वो क्या थी स्टूडेंट्स? ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन खत्म होने को है, साइन ऑफ माइनस अल्फा प्लस पाई। बहुत खुशी की बात है, पहली टर्म हमने फिगर आउट की। सर अब सेकंड टर्म के बारे में क्या ख्याल है, इससे ध्यान से देखिए। हमारी सेकंड टर्म क्या है सर? माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, जिसे हमने फिगर आउट किया साइन ऑफ 2 पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा से, जिसे और बेहतर लैंग्वेज में हमने लिखा साइन ऑफ माइनस अल्फा प्लस 2 पाई माइनस बीटा। इस 2 पाई को भी ब्रेक कर रहा हूँ, तो इस सेकेंड टर्म को हम लिखेंगे स्टूडेंट्स क्या, ध्यान से सुनिएगा, पहले तो वही साइन ऑफ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, माइनस अल्फा प्लस पाई, है ना। और इसके साथ साथ मैं इससे अगर ब्रेक करता हूँ तो ये हो जाता है पाई माइनस बीटा। तो जो अगली टर्म आपको मिलती है, मतलब इसी में जो एक और पार्ट मिलता है वो मिलता है पाई माइनस बीटा। सर ये क्यों लिख रहे हो, इससे फायदा क्या हो रहा है? बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ज़रूरी बात हो रही है। अब अगर मैं आपसे थर्ड टर्म की बात करूँ तो थर्ड टर्म क्या दिखेगी, सुनिएगा बहुत ध्यान से। सर थर्ड टर्म जो आपकी दिखेगी, आपको दिखेगी वो है माइनस अल्फा प्लस 3 पाई। अब 3 पाई को मैंने ब्रेक किया तो एक पाई लिया और 2 पाई उधर दिया, तो इससे क्या दिखेगा सुनिएगा, माइनस अल्फा प्लस पाई, है ना। तो जो थर्ड टर्म दिखेगी वो क्या होगी स्टूडेंट, साइन ऑफ माइनस अल्फा प्लस पाई, और इसके साथ जो दिखेगा वो आपको दिखेगा 2 पाई माइनस 2 बीटा। सर इन सब चीज़ों से कहाँ जा रहे हो आप? देखो आपको दिख रहा है पाई अगर दिया तो अल्फा माइनस अल्फा प्लस पाई, और ये 2 पाई माइनस 2 बीटा। सिमिलरली अगली टर्म को भी अगर लिखना चाहूँ जो कि क्या है, माइनस साइन अल्फा प्लस 3 बीटा, तो उसे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, साइन माइनस अल्फा प्लस 4 पाई माइनस 3 बीटा। लेकिन मैं 4 पाई में से एक पाई यहाँ दे देता हूँ, 3 पाई उधर दे देता हूँ, तो क्या अगली टर्म आप प्रेडिक्ट कर सकते हो? बेशक सर। नेक्स्ट टर्म जो होगी आपकी वो क्या होगी, प्लस, बहुत ध्यान से सुनते जाइए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टर्म होगी साइन ऑफ, वही स्टूडेंट्स माइनस अल्फा प्लस पाई, है ना। और फिर क्या दिखेगा स्टूडेंट्स, ये जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, 3 पाई माइनस 3 बीटा। क्या आपको नजर आ रहा है हम किस तरफ निकलते चले जा रहे हैं? इस तरीके से अगर मैं पैटर्न क्रैक करूं तो प्लीज ध्यान से सुनिए। फर्स्ट टर्म जो थी उसमें माइनस अल्फा प्लस पाई था, सेकेंड टर्म में माइनस अल्फा प्लस पाई प्लस 1 इंटू अल्फा माइनस बीटा था। सेकेंड टर्म में, थर्ड टर्म में क्या मैं इस 2 को कॉमन लेके थोड़ा सा ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स पाई माइनस बीटा। आई होप हम इसे लिख सकते हैं क्या, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स पाई माइनस बीटा। आई होप आप लिख सकते हो। थर्ड टर्म में क्या यहाँ से मैं 3 कॉमन लेके 3 टाइम्स पाई माइनस बीटा लिख सकता हूँ? क्या आपको नजर आ रहा है? मैं इसे 3 टाइम्स पाई माइनस बीटा लिख सकता हूँ। और फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट लुक बेटर, क्या मैं इसे थोड़ा सा और प्रॉपर वे में माइनस अल्फा प्लस पाई को पाई माइनस अल्फा लिख सकता हूँ। आई होप दिस डजंट बॉदर एनीवन। सिमिलरली इसे भी पाई माइनस अल्फा, और इससे भी पाई माइनस अल्फा, और इससे भी पाई माइनस अल्फा लिख सकता हूँ। आई होप ये बातें आपको समझ आ रही। तो ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, ये भी हो जाएगा स्टूडेंट्स पाई माइनस अल्फा, और ये भी हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। क्योंकि अब आप एक बहुत ही स्टैंडर्ड सी
जनरलाइज्ड स्टेप देख पा रहे हो, क्योंकि अब अगर मैं आपसे बात करूं, थोड़ी देर के लिए ध्यान से सोचिए स्टूडेंट्स, आप बहुत ध्यान से फोकस करके समझिएगा चीज़ों को, चीज़ें बिल्कुल सामने आपके रखी हुई हैं, सुनिएगा। सर अगर पाई माइनस अल्फा को थोड़ी देर के लिए कहूँ मैं फर्स्ट टर्म, अगर मैं इसे कहूँ थोड़ी देर के लिए फर्स्ट टर्म, है ना, तो देखो आपकी पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा सब जगह है, तो आपकी फर्स्ट टर्म तो आपको सब जगह दिख रही है। इसके साथ साथ पाई माइनस बीटा को अगर मैं कहूँ थोड़ी देर के लिए कॉमन डिफरेंस, तो क्या आपको नज़र आ रहा है कि इन सारे एंगल्स में आपको एक अरिथमेटिक रेशो, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिख रहा है, क्योंकि देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो आई होप कहानी क्लिक हो गई आपको। तो अगर nth टर्म की मैं बात करूं तो जो आखिरी nth टर्म होगी वो क्या होगी, साइन ए कितना है सर, पाई माइनस अल्फा प्लस, सर अगर फर्स्ट टर्म में 0 इंटू डी था, क्योंकि सेकेंड टर्म में 1 इंटू डी था, थर्ड टर्म में 2 इंटू डी था, फोर्थ टर्म में 3 इंटू डी था, तो nth टर्म में n माइनस 1 इंटू डी होगा, यानी क्या होगा स्टूडेंट्स, ये n माइनस 1 इंटू डी। एंड व्हाट इज डी, सर डी इज कितना है स्टूडेंट्स, पाई माइनस बीटा। बस ये तो मैं लिखने के लिए कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से जनरलाइज किया, इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से लिखा। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है कि कॉमन डिफरेंस क्या है और फर्स्ट टर्म क्या है और ये कैसे दिख रहा है। आई होप आपको सीधे सीधे नजर आ रहा है। सर कहानी खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमने जो सीखा है, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा है वो ये कि अगर आपको समेशन में पूछा जाए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, साइन ऑफ कितना है स्टूडेंट्स, ए प्लस n माइनस 1, अगर n की जगह मैं यहाँ पे लिख दूँ आपके लिए एक जनरलाइज अप्रोच r माइनस 1 इंटू बी, अगर आपसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जाए, है ना, अगर आपसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जाए जहाँ पे जो r है वो अगर 1 से n तक जा रहा है, तो आप इसे सीधे सीधे क्या लिखते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अगर सर साइन है, क्योंकि यहाँ भी फॉर्चुनेटली साइन ही है, तो आप इसे शुरुआत करते हो साइन ऑफ, याद करिए स्टूडेंट से फॉर्मूला, मेरा मोटिव है कि मैं फॉर्मूले आपको याद करवा पाऊँ। तो ये फॉर्मूला होगा स्टूडेंट साइन ऑफ ए प्लस n माइनस 1/2 इंटू बी टाइम्स साइन ऑफ कितना स्टूडेंट्स, एन बी बाई 2 अपॉन कितना स्टूडेंट्स, याद करिए साइन ऑफ बी बाई 2। क्या इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके आप मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर लिख के बताइए, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए मैं चीज़ें रिजेंबल करवा देता हूँ स्टूडेंट्स आपको। अगर आप ध्यान से देखें तो सीधा सीधा सा पॉइंट है, सर ये आपका क्या है, ये आपका है ए, ये डिवीजन नहीं है ना। मैं अगर आपको चीज़ें दिखाना चाहूँ तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये आपका ए है, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पार्ट है आपका क्या है, बी, है ना। और नंबर ऑफ टर्म्स अगेन एन ही है, क्योंकि n माइनस 1 तक गया है, तो ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म, ऐसे टोटल टर्म्स है n। तो सीधा सीधा आप जो जनरलाइजेशन लिखेंगे वो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, इसको आप लिखेंगे साइन ऑफ, साइन ऑफ कितना, ए कितना है स्टूडेंट्स, याद करिए सर ए है पाई माइनस अल्फा, तो हम इसे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सर हम इसे लिखेंगे पाई माइनस अल्फा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्लस n माइनस 1/2, n माइनस 1/2, तो n माइनस 1 तो n माइनस 1 ही है, तो n माइनस 1/2, तो सर यहाँ पर हम लिखेंगे n माइनस 1/2 इंटू कितना सर, इंटू बीटा, आई होप बीटा मतलब बी, हम रियली सॉरी, और बी कितना है स्टूडेंट, सर बी क्लियरली हमें पाई माइनस बीटा दिख रहा है, तो बी कितना है, आई होप आपको दिख रहा है फॉर्मूला, सीधा सीधा फॉर्मूला n माइनस 1/2 इंटू बी, तो बी कितना है सर, बीटा, तो यहाँ पे आ जाने वाला है बीटा। लेकिन बीटा एक्चुअली क्या है, बीटा मतलब बी मतलब वो है कॉमन डिफरेंस आपका, और बी क्या है, कॉमन डिफरेंस पाई माइनस बीटा, है ना। सो दिस इज पाई माइनस बीटा। आई होप ये वाली बात आपको अच्छे से समझ आई। इसी के साथ अब आप मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, याद करिए एन बी बाई टू, बी कितना है स्टूडेंट्स, फिर से याद करिए सर बी है पाई माइनस बीटा, है ना, तो ये हो जाने वाला है कितना सर, ये हो जाने वाला है एन इंटू पाई माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ आई? सिमिलरली सर अगर आप इसे डिवाइड करेंगे, अब इसे डिवाइड किससे करेंगे सर, हम इसे डिवाइड करेंगे साइन ऑफ कितना स्टूडेंट्स, b बाई 2, लेकिन b नहीं है, b मतलब बीटा नहीं है स्टूडेंट्स, b मतलब कॉमन डिफरेंस है, और कॉमन डिफरेंस है पाई माइनस बीटा, है ना। सो ये हो जाने वाला है कितना सर, ये हो जाने वाला है पाई माइनस बीटा बाई 2, है ना। तो चीज़ें कुछ ऐसी दिख रही हैं सर। अब क्या करेंगे, आई थिंक अब बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं बचा इस क्वेश्चन का, सुनिएगा बहुत ध्यान से। अब अगर मैंने इसे सिंप्लीफाई करना शुरू किया तो हम कहाँ तक इसे रीड कर सकते हैं, उस पर गौर फरमाइए, बहुत ध्यान से सुनते जाइए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। पहले तो इस वाले पार्ट पे काम करते हैं, ध्यान से सुनिए। सर पाई माइनस अल्फा है लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है n/2 माइनस 1/2 इंटू पाई माइनस बीटा, है ना। तो पहले इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है, कैसा बन रहा है, समझते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है सर ये साइन, है ना, बहुत ध्यान से सुनिए। मैं इसे एक नेक्स्ट पेज पर ही लिखता हूँ तो शायद आसान रहेगा आपके लिए समझना। तो इस वाले पार्ट को अगर देखा तो ये है पाई माइनस अल्फा। तो पहले तो मुझे जो दिख रहा है वो ये कि साइन पाई माइनस अल्फा तो ऑलरेडी दिख रहा है,
प्लस। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपको क्वेश्चन को यहीं खत्म करना है तो मैं कह रहा हूँ इसको सिंप्लीफाई करने से पता है अच्छा क्या है सर, दो ही केसेस पे चीज़ें डिपेंड करनी है, या तो n इवन होगा या ऑड। क्योंकि जब n इवन होगा तो शायद कुछ एक एक्सप्रेशन बनेगा जो कि सारी n की इवन वैल्यूज़ के लिए सेम होगा, और जब जब n ऑड होगा तो सेम एक केस बनेगा जो सारी वैल्यूज़ के लिए सेम होगा। तो अगर आप आंसर निकालना चाहते हो ना, तो अल्टरनेटिव जो मैं अभी बता दे रहा हूँ वो ये है, एक हिंट मैं आपको दे दे रहा हूँ वो ये कि एक बार n की एक इवन वैल्यू ट्राई कर लो, एक n की ऑड वैल्यू ट्राई कर लो, और आपके दो आंसर आएंगे जो आप कहोगे कि n की इवन वैल्यू के लिए आंसर होगा, n की एक ऑड वैल्यू के लिए आंसर होगा। आप सीधे सीधे आंसर बोल सकते हो, लेकिन आपको जनरलाइज्ड आंसर लिखना है तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो अल्टरनेटिव और जनरलाइज दोनों आंसर आपको समझ आए, मेरा पूरा यकीन है। तो ऑल्टरनेटिव है कि n की वैल्यू एक इवन और एक ऑड लेके इसका आंसर निकाल दो, आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बट ऑफ कोर्स अगर आपको कंफ्यूजन है कि सर चीज़ें ऐसे कैसे आप लिख सकते हो, तो आप एक काम करो, आप ट्राई करो, आप n की वैल्यू यहाँ पे n-1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। अब सुनना ध्यान से स्टूडेंट, मैंने क्या किया, मैंने n-1/2 को पाई से और बीटा से मल्टीप्लाई किया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, सर जैसे ही ऐसा किया n-1/2 को पाई से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है n-1/2 और ये कितना हो जा रहा है पाई। आई होप ये बात आपको समझ आई। सिमिलरली n-1/2 को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जा रहा है स्टूडेंट्स माइनस, क्योंकि माइनस तो है ही, n-1/2 ऑफ बीटा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, है ना। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, इस क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये है n/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा पाई और वो हो जाएगा बीटा, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं इस बात पे ध्यान दीजिएगा। n/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो सर ये हो जाता है, ध्यान से सुनिए, साइन ऑफ, है ना, n π/2 माइनस β/2। क्या ये बात आपको समझ आई? आई होप यहाँ तक भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सिमिलरली इस बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, साइन π/2 माइनस β/2। ये डिनोमिनेटर में जो बन जा रहा है सर वो क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए, साइन ऑफ π/2 माइनस β/2। आई होप ये वाला पार्ट सबसे सिंप्लीफाइड सा मुझे दिख रहा है, इसको लेके तो कोई हमें हेजिटेशन ही नहीं है आंसर लिखने में। अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेप लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? आई होप यहाँ तक आप कंफ्यूज नहीं है और यहाँ तक चीज़ें इजीली समझ आ रही हैं और यहाँ तक कोई डाउट या क्वेरी नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर इस पार्ट को सिंप्लीफाई किया तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सुनिएगा। सर पहले तो ये सोचो आप कि इस वाले पार्ट को इस पाई में अगर ऐड किया तो क्या बनेगा, और इस वाले अल्फा को उधर लिखे गए तो क्या बनेगा, उसकी चिंता हम बाद में करेंगे, पहले इस वाले पार्ट को इस पाई में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, साइन। बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, साइन के साथ इसे ऐड किया, मतलब इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को मैंने सिंप्लीफाई किया तो 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 2 पाई, तो ये हो जा रहा है 2 पाई, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इसको चीज़ें लिखना चाहूँ तो 2 पाई प्लस कितना, n पाई, और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस पाई। आई होप आपको दिख रहा है 2 पाई n पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय कितना, 2। क्या ये आपको समझ आया स्टूडेंट्स? आई होप बहुत डिफिकल्ट सा काम नहीं किया है और चीज़ें आपके सामने क्लियरली नज़र आपको आ रही होंगी, है ना। ये कितना है स्टूडेंट्स, 2 पाई n पाई माइनस पाई, है ना, और ओवरऑल डिवाइडेड बाय 2। अब अगर ये नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे अंदर क्या बच जा रहा है सर, यहाँ पे अंदर जो बच जा रहा है वो बच जा रहा है, अगर यहाँ पे भी अल्फा में अगर ये 2 से मल्टीप्लाई कर दें, खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसे ऐसे ही रख लीजिए, अल्फा प्लस कितना है स्टूडेंट्स, n-1/2 टाइम्स बीटा, है ना। तो ये आपका ये वाला एक्सप्रेशन बन रहा है। इस बारे में हम बात कर लेंगे, क्वेश्चन खत्म होने को है, बस थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर आप अब यहाँ पर ध्यान से देखें, सर ये थोड़ा सा पार्ट मेरे लिए कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि सर अगेन अगर मैं क्वाड्रेंट थ्योरी अप्लाई करूँ तो ये n की वैल्यू डिपेंड करती है इस पर, क्योंकि सर अगर n इवन हुआ तो 2 से वो इवन नंबर कैंसिल, फिर वो n की वैल्यू ऑड या इवन होने पे डिपेंड करेगी, और सर अगर n की वैल्यू ऑड हुई तो π/2 का कोई ऑड मल्टीपल फिर से वो क्वाड्रेंट में शिफ्ट करेगा। मतलब अब सारा गेम n पर डिपेंड करता है, सारा खेल n पर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर मेरा कंफ्यूजन सर ये है कि सर n की वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना चीज़ें गड़बड़ हो जाने वाली हैं। क्या आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? और ये तो β/2 है, इस बात को मैं जनरलाइज करके लिख दूंगा, लेकिन अगर मैं इस वाले पॉइंट को जनरलाइज करके लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, प्लीज़ ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, इस वाले पॉइंट को साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो क्या मैं इसे कॉस β/2 लिख सकता हूँ। आई होप ये बात आपको समझ आई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सर अब क्वेश्चन खत्म है अगर आप चीज़ें ध्यान से देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 पाई माइनस पाई यानी कितना हो जा रहा है सर, पाई। आई होप आपको दिख रहा है, आई रिपीट 2 पाई माइनस पाई कितना होता है, पाई। तो मैं यहीं पर इसको हटा देता हूँ, पूरा स्टेप पूरा एक्सप्रेशन लिखने के बजाय 2 पाई माइनस पाई कितना होता है, पाई। तो ये हो जाएगा सर n पाई प्लस पाई, ये हो जाने वाला है n पाई प्लस पाई। अब एक छोटा सा सजेशन स्टूडेंट्स, अगर मैं पाई कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं पाई कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाता है n+1। तो न्यूमरेटर में दिस विल बी व्हाट, n+1, है ना। न्यूमरेटर में दिस विल बी n+1 टाइम्स पाई। अब सर बहुत सारे कॉन्सेंट्स मेरे हैं, डिपेंड करेंगे वो सारे n की वैल्यूज़ पर। आई होप आप समझ पा रहे हो, क्योंकि सर अगर n की जो भी वैल्यू होगी उससे ये डिसाइड होगा, उससे ये डिसाइड होगा, और उससे बस ये दोनों एक्सप्रेशंस डिसाइड होंगे मेजरली।
क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? मैं आपको n की चारों सिनेरियो बताता हूँ, सोच के देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि समझना बात को। सर n अगर इवन हुआ तो उसमें भी दो केस हैं। अगर n इवन हुआ तो 2 से कैंसिल होके, आप बात समझ पा रहे हो, 2 से कैंसिल होके या तो वो पाई का एक इवन मल्टीपल बन सकता है ऑड मल्टीपल, उस केस में ये वैल्यू एक अलग अलग दो जनरेट वैल्यू करेगा। आई होप आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किया पाई का ऑड मल्टीपल होने पे साइन से सब्ट्रैक्ट होके कुछ और अलग रेशो आता है नेगेटिव में, और पाई का ऑड मल्टीपल होने पे पॉजिटिव आता है, और पाई का इवन मल्टीपल होने पे वो पॉजिटिव आता है। आई होप आपको ये बात याद आ रही, अभी जस्ट इस क्वेश्चन में अप्लाई किया। और यहाँ पर भी सर जब n की वैल्यू ऑड या इवन होगी, तो जैसे मान लो अगर n की वैल्यू ऑड है, n की वैल्यू ऑड है तो ऑड प्लस 1 इवन, इवन बाई 2, वापस वही बात, मुझे पता करना होगा कि ये पाई के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो मैं आपको 2-3 सिनेरियो बता देता हूँ, 3 सिनेरियो और अदर 4 सिनेरियो, उनसे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आपका जो ये n होगा स्टूडेंट्स, आपका जो n होगा ये 4 तरह के नंबर्स में बात करेगा आपसे। 4 तरह के नंबर्स में बात करेगा मतलब या तो वो 4 का कोई मल्टीपल होगा, या फिर वो 4 के किसी मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा, या फिर वो 4 के किसी मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा, या फिर वो 4 के किसी मल्टीपल से 3 ज़्यादा होगा। मैं 4 के ही मल्टीपल्स में क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि हमने क्वाड्रेंट थ्योरी पढ़ी है, वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड रहती है। याद करो स्टूडेंट्स, बस इसी से सारी बात बन जाएगी। और अगर 4 के मल्टीपल्स में सोचना ही है ना, तो 4 के किसी मल्टीपल पे सोच लो, जो मैं आपको ऑल्टरनेटिव बता रहा था ना वैसा ही सोच लो। यानी आप सोच लो 4 नंबर जो इस फॉर्म में होते हैं, तो सर सीधे सीधे से नंबर होते हैं, आसान से नंबर होते हैं जिनके बारे में सोचा जा सकता है। मैं कहूँगा ये सीधे सीधे से नंबर कौन कौन से होंगे? ये नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, आप इसे बोल दो, ये क्या है सर? इसे आप बोल सकते हो 3, क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 ली तो 3। सर इसे आप क्या ले सकते हो? 2, आप इसे ले सकते हो 1, और इसे आप ले सकते हो लेट्स से 4। आप 0 भी ले सकते हो बट 4 भी ले सकते हो। तो आप 3 नंबर ले लो, मतलब n की जो वैल्यू ले सकते हो वो ये 4 वैल्यूज ले लो, और एक एक करके आप निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपको पॉइंट समझ आ रहा है? मेरी हिंट आपको साफ तौर पे बताई जा रही है कि बजाय 4k + 3, 4k + 2, 4k + 1 और 4k आप वैल्यू लो, और यहाँ पे n की वैल्यू एक बार 4k रखो, एक बार 4k + 1 रखो, एक बार 4k + 2 रखो, एक बार 4k + 3 रखो, वो वैल्यू आप यहाँ भी रखो और 4 अलग अलग केसेस निकालो। उससे अच्छा मैं कहूँगा कि सीधे सीधे वैल्यूज रख के आप आंसर निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? क्योंकि वही हर बार जनरलाइज सा आंसर होगा। फिर भी अगर आपको एक जनरलाइज सा ही आंसर देना है तो आप ये रख कर भी दे सकते हो। बात बड़ी आसान सी स्टूडेंट्स, क्योंकि डिपेंड करेगा। मैं 4 सिनेरियो क्यों कह रहा हूँ, सिर्फ n का इवन या ऑड होना डिसाइड नहीं करेगा, n के इवन और ऑड होने के बाद वो ये वैल्यू भी डिसाइड करेगा कि वो जो पाई का मल्टीपल फिर बना वो ऑड बना या इवन। अगर पाई का मल्टीपल, क्योंकि अगर n इवन हुआ तो पाई का मल्टीपल इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो 2 से कैंसिल हो रहा है। यहाँ भी n+1, फिर उस केस में चीज़ें बहुत हद तक वैरी करेंगी, तो आपको बहुत केयरफुली चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। यानी 4 सिनेरियो बनेंगे। 4 सिनेरियो कौन से स्टूडेंट्स? ये 4 सिनेरियो, और इन चारों सिनेरियो पे आपको कहानी एक्सप्लोर करनी होगी। क्या आप मेरा पॉइंट डाइजेस्ट कर पा रहे हो स्टूडेंट्स? जल्दी से इस वाले पार्ट के थ्रू सोचिए, या तो सीधे सीधे वैल्यू ट्राई कर लो, 4 1 2 3, मतलब 1 2 3 4 रख के देख लो n की वैल्यू। आप एक बार n की वैल्यू 1 रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार 2 रख लो, एक बार 3 रख लो, एक बार 4 रख लो, बस यही आंसर आएगा बार बार, क्योंकि ये नंबर्स की फॉर्म में ही होंगे अब आने वाले सारे नंबर। n की जितनी भी वैल्यू होगी वो इसी फॉर्म में होगी, तो बस इसी तरीके से आंसर आ सकता है। मतलब अगर n की वैल्यू 1 है तो क्या आएगा, 2 आएगा तो क्या होगा, 3 होगा तो क्या होगा, 4 होगा तो क्या होगा। बेशक सिमिलरली यही पैटर्न चलता जाएगा। मतलब क्या स्टूडेंट्स, अगर n की वैल्यू 0 होती तो भी यही होता, अगर n की वैल्यू 1 के बजाय 5 होती तो भी ये होता, n की वैल्यू 2 के बजाय 6 होती तो भी ये होता, और n की वैल्यू 3 के बजाय 7 होती तो ये होता। सिमिलरली n की वैल्यू 8 होती है ना, n की वैल्यू 9 होती, n की वैल्यू लेट्स से 10 होती है, n की वैल्यू लेट्स से 11 होती, तो भी यही आंसर आता जो 3 के लिए आ रहा है। मतलब जो आंसर 3 के लिए आएगा ना वही 7 11 15 इनके लिए आएगा। क्या आप बात समझ पा रहे हो? जो n की वैल्यू 2 के लिए आंसर आ रहा है वही 6 10 या फिर 14 के लिए आएगा, या कैरी ऑन, है ना। जो आंसर n की वैल्यू 1 के लिए आ रहा है वही 5 9 या 13 या इन सब के लिए आता चला जाएगा। जो आंसर n की वैल्यू 4 या 0 के लिए आ रहा है वही आंसर 8 12 16 इनके लिए आता चला जाएगा। तो आप मेरा जनरलाइजेशन समझ पा रहे हो? मैं कह रहा हूँ 4k की फॉर्म में रखने से अच्छा है 1 2 3 4 या फिर 0 1 2 3 रख दो, उससे ज़्यादा जल्दी आंसर आ जाएगा। क्योंकि आप सोचो और वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करना और 4 सिनेरियो सोचना से अच्छा है ऐसे नंबर सोच लेना और आंसर निकाल लेना। और बार बार मैं ये कह रहा हूँ 1 2 3 4 इसलिए रखना क्योंकि साइक्लिसिटी है, तो इन पे जो वैल्यू होगी वही इन पे भी होगी। क्या आप पॉइंट समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? और 4 क्यों ट्राई की आप खुद समझ जाओगे 4 वैल्यूज रख के, क्योंकि इवन या ऑड से बात नहीं बनती। इवन और ऑड के अलावा 4 के मल्टीपल्स में सोचने में बात बनेगी। सुनिएगा बहुत ध्यान से। पहले जैसे मान लेते हैं हम n की वैल्यू 1 ट्राई करते हैं। जैसे ही आपने n की वैल्यू 1 ट्राई की, सीधा सीधा आंसर सोचिएगा स्टूडेंट्स। अगर मैंने n की वैल्यू 1 ट्राई की तो सोच के देखो, n की वैल्यू 1 ट्राई करने पे 1 + 1 कितना 2, 2/2 कितना है स्टूडेंट्स, 2/2 होता है 1, तो ये हो जाता है पाई, और साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा, और थीटा क्या है ये, तो मैं इसे लिखूंगा स्टूडेंट्स, सुनिएगा ध्यान से, साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1/2 टाइम्स बीटा। क्या आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स? आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एंड ऑफ कोर्स इनटू
एन की वैल्यू क्या ट्राई की 1 यानी पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, यानी हो जाएगा कॉस बीटा बाई टू, उससे कैंसिल तो बचा क्या 1। यानी कि सर यानी कि आप जो कहना चाह रहे हो वो ये कि अगर एन की वैल्यू 1 होती है, मतलब एन की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, अगर एन की वैल्यू 1 मतलब आई होप यहाँ पे मैंने 1 नहीं रखा है, आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। मतलब जब सर एन की वैल्यू कैसी होगी 4k+1 फॉर्मेट की होगी, है ना, जब भी n कैसे फॉर्मेट में होगा 4k+1 फॉर्म में होगा, जब n इस फॉर्म में होगा, है ना 4k+1 फॉर्म में, तो हमेशा आपका ऐसा आंसर आएगा। सर n की वैल्यू 2 ट्राई करते हैं, जैसे ही n की वैल्यू 2 ट्राई की तो क्या होगा, बहुत ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, 2 ट्राई किया तो 2+1 3, जो हो जा रहा है 3/2। 3/2 मतलब कहाँ स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट्स में सोचो सर, 3/2 मतलब कहाँ, आई होप आपको याद आता है सर सारी चीज़ें। ये होता है 0, ये होता है पाई/2, ये क्या होता है स्टूडेंट्स पाई, ये होता है आपका क्या 3π/2। सो 3π/2 मतलब क्या स्टूडेंट्स, आपका वाई एक्सिस का नेगेटिव साइड, और वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, आप हो थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे साइन और कॉस पॉजिटिव, साइन और कॉस पॉजिटिव नहीं होते, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो साइन तो पॉजिटिव नहीं होगा ना नेगेटिव होगा, यानी कि अब जो आप करने जा रहे हो क्या, साइन ऑफ 3π/2 साइन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन तो पहली बात तो 3π/2 के कारण कॉस में, क्योंकि वाई एक्सिस से डील कर रहे हो, तो ये जाने वाला है कॉस, ये क्या हो जाने वाला है स्टूडेंट्स, कॉस ऑफ दिस, एंड ऑफ कोर्स विद अ नेगेटिव साइन। तो सर इस केस में क्या लिखेंगे हम, अगला जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है सर, माइनस ऑफ कॉस ऑफ वही एंगल क्या, अल्फा प्लस n-1/2/b इन टाइम्स बीटा। आई होप यहाँ पे मैं n की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि वो तो एक जनरल वैल्यू है ना जो हमें रखनी है ना, इनटू ऑफ कोर्स। अब क्या आने वाला है स्टूडेंट, सुनिएगा बहुत ध्यान से, हमने n की वैल्यू क्या ट्राई की है 2, n की वैल्यू जैसी 2 ट्राई की है तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपको समझ आ रहा है n की वैल्यू इवन थी, बट वो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1 बना, 1 यानी एक ऑड नंबर, यानी क्या बच रहा है पाई, और साइन पाई माइनस किसी भी एंगल को हम लिखते हैं साइन थीटा, क्योंकि पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा और पाई के कारण साइन रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन बीटा/2 कॉस बीटा/2, जिसे आप चाहें तो टेन बीटा/2 भी लिख सकते हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए टेन बीटा/2। आप चाहते तो साइन बीटा/2 अपन कॉस बीटा/2 भी लिखेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप ये वाली बात समझ आई आपको, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये कब होगा स्टूडेंट्स, ये n की उन सारी वैल्यूज़ के लिए होगा जो 4k+2 की फॉर्म होगी, यानी 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा, मतलब वो नंबर्स n की वो वैल्यू जो 4 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर देती हैं, ये n की वो वैल्यूज़ है जिन्हें 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आता है। अब अगर मैं 4k+3 यानी n की वैल्यू 3 के लिए ट्राई करता हूँ, तो सोचना है स्टूडेंट्स, जैसे ही n की वैल्यू 3 लेते हो, देखो कितनी मैजिकल सी चीज़ होगी, 3+1 4, 4/2 कितना 2, तो ये हो जा रहा है 2π, और साइन 2π यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, 2π माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है, क्या आपको बात समझ आ रही है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ये नेगेटिव हुआ, मतलब 2π के कारण साइन ही रहेगा रेशियो, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आने वाली है वैल्यू, सुनेगा बहुत ध्यान से सर, यहाँ पे आने वाली है माइनस ऑफ साइन ऑफ कितना, अल्फा प्लस n-1/2 टाइम्स बीटा। और क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब अगर मैं बात करता हूँ, इनकी वैल्यू हमने कितनी ट्राई की स्टूडेंट्स, 3 ट्राई की है, जैसे ही आपने इनकी वैल्यू 3 ट्राई की है, आई होप आप सही जा रहे हो, तो ये जा रहा है 3π/2, और जस्ट अभी डिस्कस किया साइन 3π/2 यानी कौन सा क्वाड्रेंट स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और 3π/2 के कारण साइन किस में हो जाएगा, कॉस में, और आपका एक नेगेटिव साइन आएगा, यानी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस बीटा/2। आई होप आपको नजर आ रहा है, तो ये हो जाने वाला है कॉस बीटा/2 नेगेटिव साइन के साथ, और यहाँ पे ऑलरेडी कॉस बीटा/2 है, तो कॉस बीटा/2 से कॉस बीटा/2 कैंसिल, बट एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस होगा, और वो नेगेटिव साइन इस साइन को क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो ये होपफुली आइडेंटिकली इसी मैनर में बन जा रहा है, मतलब अगर नंबर 4k+1 फॉर्म का है या फिर फॉर्चुनेटली 4k+3 फॉर्म का है, तो फॉर्चुनेटली वो यही बन जा रहा है, तो मुझे इसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको बात समझ आई, और इतनी सिमेट्री दिख रही है, तो शायद होपफुली 4k+4 यानी 4 के मल्टीपल्स पे भी ये बनेगा, यानी n की वैल्यू अगर मैंने 4 ट्राई की, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन खत्म होने को है, n की वैल्यू 4 ट्राई कर लो या 0 ट्राई कर लो, एक ही बात है। तो जैसे मैं 0 ट्राई कर लेता हूँ, है ना, जैसे ही 0 ट्राई किया तो 1/2 यानी पाई/2 में से सब्ट्रैक्ट किया, तो पाई/2 के कारण क्या हो जाएगा, कॉस, तो ये हो जाने वाला है कितना, कॉस, ये हो जाने वाला है कॉस अल्फा प्लस n-1/2 टाइम्स बीटा, लेकिन ऑब्वियसली विद अ पॉजिटिव साइन। लेकिन जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो सर यहाँ पे जैसे ही आपने n की वैल्यू 0 ट्राई की, तो ये हो जाएगा 0, साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा एक नेगेटिव साइन, तो जो हमारा आ रहा था अभी क्या, हमारा जो आ रहा था कॉस ऑफ दिस, उसमें आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। आई होप आपको ये बात समझ आई, एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे क्या है, एक साइन बीटा/2 लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, कॉस बीटा/2, तो साइन बीटा/2 अपॉन कॉस बीटा/2 से बना देगा टेन बीटा/2, यानी कि सर अगर आपकी n की वैल्यू
n की वैल्यू 4k फॉर्म की भी होती तो क्लियरली वो क्या होता, वो क्लियरली यही होता। मतलब इस बात को पता है, स्पेसिफिकली आप क्या ले सकते हो, हमने सोचे 4 केस बट वो बॉइल डाउन हो गए 2 ही केस पर, बट वो 4 अलग अलग केस मानने आपको ज़रूरी है स्टूडेंट्स। मतलब आप एक बहुत ही शानदार लैंग्वेज में या सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे ये 4k+1 या 4k+3 कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। 4k+1 या 4k+3 का मतलब है कि एक ऑड नंबर है, और सर 4k+2 या 4k का मतलब कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, n क्या है, एक इवन नंबर। तो जब जब n एक ऑड नंबर होगा तो आपका आंसर ये होगा, और जब जब n एक इवन नंबर होगा तब आपका ये आंसर होगा। किस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का। कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं था जितना दिख रहा था। ये क्वेश्चन आसान होता अगर यहाँ सब जगह प्लस लगा होता और मैं इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में खत्म कर देता हमारा फॉर्मूला लगा के, पर पहले मुझे ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट्स बेसिक्स यूज करके इसे सिंप्लीफाई करना पड़ा और थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ा। ऑफ कोर्स आई एक्सेप्ट, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था जिसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट्स अप्लाई हुए। सारी स्टेप्स अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और बताइए कहीं कोई डाउट है तो, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए स्टूडेंट्स, कहीं कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। आई होप आज के लेक्चर में मेजरली हमने 2 बातें सीखी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चीज़ें कैसे वर्कआउट की जाती हैं। इनमें दोनों बातें कौन सी सीखी स्टूडेंट्स, अगर कॉस के प्रोडक्ट फॉर्म में चीज़ें दी गई हैं, और ऑफकोर्स एंगल्स जो है वो जीपी में है जहाँ पे उनका कॉमन रेशियो 2 है तो, या फिर अगर सीधा सीधा हमने सीखा साइन या कॉस के रेशियोज में अगर हमें एडिशन में चीज़ें दी गई हैं, समेशन में चीज़ें दी गई हैं, लेकिन अगर वो एंगल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो वहाँ क्या फॉर्मूला यूज़ करना है। फिर ये दोनों फॉर्मूले कैसे बने, इनका डेरिवेशन क्या है, इनका ओरिजिन क्या है, या फिर डायरेक्टली हमें क्वेश्चन में दे दिया जाए तो या तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे या फिर इनको कैसे सोचा जाता है। हमने दोनों बातों को डिटेल में सीखा है और आज के इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को थोड़ा और कंटिन्यू करके अगले कंसेप्ट पर शिफ्ट करेंगे। इससे थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन से और थोड़ा रिवाइज करवा दूंगा ताकि आपको एक कंसेप्ट अच्छे से कंसोलिडेट हो जाए और उस पर बेस्ड किसी भी एप्लीकेशन को आप कॉन्फिडेंटली फेस कर पाएं। विद दैट स्टूडेंट शिफ्ट करते हैं हमारे इस पार्ट पर, जहाँ पे आई होप आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स का ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स, ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं, कोई मनी मॉनिटरी टर्म्स इन्वॉल्व नहीं है, यानी पूरे तरीके से ये एब्सोल्युटली जीरो कॉस्ट पर रन करने वाला प्लेटफॉर्म है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 2 लेक्चर्स दिखा के आपसे तीसरे लेक्चर के पैसे ले लिए जाएंगे, या कोई हिडन चार्ज हिडन कॉस्ट छुपा होगा, या कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होगा, कुछ भी नहीं है। पूरे तरीके से एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी एजुकेशन ऑफ कोर्स। ये आप फील कर रहे होंगे जब आप इन लेक्चर्स को देख रहे हैं, जब वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप खुद जान पा रहे होंगे कि हम कितनी डिटेल में हर थ्योरेटिकल कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स कितने सारे एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन और डीपीपी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू के थ्रू कितनी डिटेल में हम हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बेशक हर एक कंसेप्ट को कंसोलिडेट करवाया जा रहा है इन अ डिटेल्ड फॉर्मेट, क्वालिटी एजुकेशन अश्योर की जा रही है एट फ्री ऑफ कॉस्ट। करना कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाना है www.magnetbrains.com, और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें इजीली एक्सेसिबल है। एंड यकीन करिए ऑलमोस्ट सारे सेक्टर, सारे सेगमेंट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। मतलब किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स आपको मिलते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि IIT JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड, CUET, रेलवे, बैंकिंग, SSC, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जैसे कि मान लो आप वेबसाइट पर आते हो, आप सारे कोर्सेज एक्सप्लोर करो, आपको IIT JEE की तैयारी करनी है तो आपको सारे लेक्चर्स, मतलब क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, इवन फाउंडेशन लेक्चर्स जो आपको बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो पता होना चाहिए, नीट या IIT JEE के लिए, वो सब कुछ आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है। जैसे मान लो अगर आपको 12th स्टैंडर्ड का या 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स देखना है तो आप क्या करेंगे, आप 11th स्टैंडर्ड के मैथ्स के लेक्चर पर वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा 11th का सेगमेंट ओपन हो जाएगा। 11th के सेगमेंट में जितने भी लेक्चर्स, चैप्टर्स रिकॉर्ड होते चले जा रहे हैं, आपके सामने यहाँ प्लेस होते चले जा रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स, DPP का वीडियो सोल्यूशन, एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली प्लेस्ड हियर। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई लेक्चर देखना है तो मैं क्या करूँगा, बस वॉच नाउ पर क्लिक करूँगा और यहीं पर फुल स्क्रीन में मैं उस लेक्चर को बफर फ्री मोड में एंजॉय कर सकता हूँ। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो कि ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका भी लिंक मिल जाएगा, चाहे तो वहाँ से आप चीज़ एक्सेस करिए, या फिर हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, इसका मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जो भी नए वीडियोज़ और लेक्चर्स आ रहे हैं उन सारे नोटिफिकेशंस को आप वहाँ पर पा सकते हैं। तो आप हमेशा अप्राइज्ड रहेंगे हर उस एक्टिविटी से जो आपके लिए नई रिलीज़ हो रही है। चीज़ें यहाँ भी ऑर्गेनाइज्ड हैं, वहाँ भी प्लेलिस्ट में चीज़ें सिस्टमैटिकली अरेंज्ड हैं, तो यूट्यूब चैनल पर देखिए, यहाँ सब कुछ पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। यहीं पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आस्क योर डाउट आपको लिंक मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है ऑफ कोर्स, या फिर यहाँ जिस पर क्लिक करके एक फॉर्म के थ्रू आप हमें अपने डाउट्स के फोटोग्राफ्स फॉरवर्ड कर सकते हैं विद अ प्रॉपर रिमार्क।
जिस भी लेक्चर को देखना है बस वॉच नाउ पर क्लिक करिए और उस लेक्चर को यहीं बिना यूट्यूब पर रीडायरेक्ट हुए भी आप फुल स्क्रीन में आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। और अगर ये वीडियोस को देखकर आप काफ़ी कुछ सीख रहे हो और एंजॉय कर रहे हो तो लाइक ज़रूर करिए, सो दैट वी ऑल्सो फील अप्रिशिएटेड। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमेशा आप अपडेटेड रहेंगे, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, हमेशा आप नोटिफाइड रहेंगे, इन्फॉर्म्ड रहेंगे बेसिकली। एंड येस, एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कई सारे स्टूडेंट्स की लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। IIT जैसी एग्जाम को भी आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं विद फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो हम चाहते हैं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप शेयर करें, हर एक शख्स तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी इस प्रोग्राम से, इस कोर्स से बेनिफिट हो सके। विद दैट स्टूडेंट्स, ख्याल रखिए अपना। वी आर कॉलिंग इट टुडे। थैंक यू सो मच।